हाय फ्रेंड्स, प्रेज लॉर्ड में ब्रदर आनंद स्पिरिचुअल वॉरियर्स में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज एक नए गेस्ट के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ और एक नए स्पिरिचुअल वॉरियर के साथ मैं आपके साथ आया हूं। पिछले दो व्यक्ति के जो जीवन को आपने देखा उससे जरूर आप उभरे रहेंगे, और जो आज के व्यक्ति है मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, कुछ तो धमाका आज तो होगा, कुछ तो नई बात आज तो होगी, कुछ तो एक आग लग जाएगी, क्योंकि वो आने से ही बस माहौल बदल जाता है। वो जहाँ पर खड़े रहते हैं वहाँ का सारा माहौल बदल जाता है। तो मिलते हैं ऐसे व्यक्ति से जिनका नाम है पास्टर डैनियल। प्रेज लॉर्ड सर। थैंक यू। स्पिरिचुअल वॉरियर्स में आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। आपने आपका समय हमें दिया, आप यहाँ पर आए, हमारा न्योता स्वीकार किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर। सो हम लोग शुरू करते हैं कुछ सवालों के द्वारा। हम लोग शुरू करें पास्टर? बिल्कुल। ओके, आपका मसीह में आने से पहले का बैकग्राउंड क्या था? ओके, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो 4 पीढ़ी है, हम कैथलिक्स हैं। ओके। और हम पहले जनरेशन है या पहली पीढ़ी है जो कैथलिक से हम बाहर निकले हैं। और हम नहीं कहेंगे प्रोटेस्टेंट है, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम कैरिस्मेटिक या बाइबल फॉलोवर्स या जो यीशु ने कहा है उसको लेके चल रहे हैं। सो मैं अपने आप को ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं प्रोटेस्टेंट हूँ या कैरिस्मेटिक, लेकिन हम यीशु को और बाइबल को फॉलो करते हैं। हम उस पासभूमि से आते हैं, तो हम पहले कैथलिक थे। सो मैं आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड क्या था, जो पहले क्या है? श्योर। अभी जो मेरी परिवार की परिस्थिति है, अभी हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आप पहले पूछोगे 24 साल पहले, मेरे भाई हैं, हम 3 भाई हैं, मम्मी हैं, और हम 83 में मुंबई आए थे। मैं समझता हूँ पंजाब से। और उसके पहले हम एमपी में थे, एक शहर का नाम है पन्ना। और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो मिलिट्री में थे, और उनके शिफ्टिंग के चलते यहाँ से वहाँ पर तब हम फाइनली पहुँचे हैं मुंबई में। और जब हम मुंबई पहुँचे थे 83 में, मुझे लगता है कि मेरी जो उम्र थी वो 10 या 11 साल की थी। और तब से लेकर 93 तक हमने बहुत स्ट्रगल किया है इन टर्म्स ऑफ अपने जीवन की रोजी रोटी को कमाने के लिए। अगर आप पूछेंगे कि उसके बाद क्या हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि 93 के पहले से लेकर 83 से 93 तक 10 साल, अगर मैं ये कहूँ कि बहुत स्ट्रगल हमारे जीवन में या पर्सनली मेरे जीवन में मैंने देखा है। अगर आप चाहें तो मैं सिलसिलेवार से उस सारी चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा, और साथ ही साथ जो हमको देखेंगे, जो हमारी व्यूवर्स हैं, मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी एक अच्छी गवाही और प्रभु की महिमा मेरी गवाही से होने पाएगी। मैं समझता हूँ कि पिताजी के गलत आदत की वजह से, नशा करने के चलते, हम 3 भाई अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। अगर आप मुझे पूछोगे कि पास्टर डैनियल आपने कितनी पढ़ाई की है, तो मैं 5वीं क्लास ई तक पढ़ पाया, और वो भी 3 बार फेल हो चुका हूँ। उसके पहले मुझे जब मेरे मम्मी को मैं देखता था कि दूसरों के घर में एक वक्त का रोटी के लिए दूसरों के घर में खाना बनाना, कपड़े धोना या उनके घर की सफाई करना, उसके लिए वो जाती थी एज अ मेड, या घर पे जो काम करते हैं ऐसा वो जाती थी। और मुझे बिल्कुल याद है कि 83, 84, 85 तक में इतनी परिस्थिति खराब थी कि एक वक्त का खाना हमें जुटाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। और मैं समझता हूँ कि वो ऐसे दिन थे जहाँ मैंने खुद ने सिर्फ एक वक्त का खाना मिल जाए ऐसी नौकरी की है, एक वेजिटेबल शॉप में। सो मैं समझता हूँ कि अगर मैं बहुत बोलूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि गरीबी का जो तह होता है, यानी कि बॉटम लाइन होता है, हम वहाँ तक जा चुके थे। मैं चोरियाँ तक करता था। चोरियाँ वो नहीं करता था जो कहते दूसरों के घर में पैसा चोरी करना, नहीं। मैं पुलिस की गोली, बंदूक की जो गोली होती है, या मिलिट्री की बंदूक की जो गोली होती है, उसको चोरी करता था। क्यों, मैं बताता हूँ। उससे क्या होता था, हम वो जो गोली होती थी मैगजीन पिस्तल की, उसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता था शीशा और दूसरा होता था पीतल, तांबा। उसको पिघला के हम बेचते थे अलग अलग करके, और उससे जो पैसे मिलते थे वो हम जो है अपने जीवन को चलाते थे। मैंने चोरियाँ की है, मैंने थिएटर में टिकट ब्लैक किया है, मैंने वेटर का काम किया है 7 साल एज अ स्टीवर्डशिप, वेटर का काम किया है। मैं दूसरों के होटलों में
जो गंदे बर्तन होते थे मैं उसको उठाता था और वो काम करता था। और ऐसे करते करते होटल लाइन में मुझे लगता है 7-8 साल मैंने होटलों में काम किया है। और वो पैसे से हमने अपनी मसीह के बगैर हमने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बनाने की उस वक्त में कोशिश की थी। अगर आप मुझे ये पूछेंगे भाई आनंद कि उसके बाद आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपका लाइफ या आपका जीवन यीशु में आ गया, दूसरा सवाल मेरा वही है आपके। ओके, सो मैं उसी से कनेक्ट करना चाहूँगा ब्रदर आनंद, और साथ ही साथ मैं फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। 93 तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन 91 और 92 में मुझे याद है मेरा अफेयर एक ऐसी लड़की के साथ हुआ था जो महाराज सिंह थी, एक ब्राह्मण की लड़की थी। और तभी जो मेरी वाइफ अभी है उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं था और ना ही मैं जानता था उनको और ना वो मुझे जानती थी। लेकिन उस वक्त में जो मेरा अफेयर था प्यार, हालांकि मैं कैथलिक से आता हूँ और हमारे कैथलिक में बाइबल फॉलो करना, वचन को फॉलो करना नहीं सिखाते थे। और हमारी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से अविश्वासियों की ऐसी जिंदगी थी। और मुझे लगता था कि ये जो लड़की है ये मेरी जीवन साथी बन सकती है। और मैं आपको बताऊं ब्रदर आनंद कि हमारा जो अफेयर था या प्यार था, आई होप मुझे सब लोग सुनेंगे, हमारा जो अफेयर था वो इतना स्ट्रांग था ना कि जीना मरना तुम्हारे लिए, ऐसा वाला वो जो था वो प्यार था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मुझे एक ऐसा धोखा, जिसको हम कह सकते हैं, मेरे लाइफ में आया कि वो लड़की कहती है कि आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। अब आप लोग सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं, एक ऐसा लड़का जिसके पास में गरीबी है, एक ऐसा लड़का जो होटलों में काम करता है और वो भी ऐसे होटलों में जहाँ शराब मिलती है। अगर धोखा खाए तो उसका सहारा कौन है? ऑफ कोर्स दारू। और मैं इतना पीने लगा था रात में दिन में, क्योंकि वो जो दुख मिला था या जो है ना चोट मिली थी या जो धोखा मिला था, तो सहारा उस वक्त में शराबी था। और पीते पीते जो हम गाने सुनते थे, आज ऑफकोर्स लोग मुझे गॉस्पेल सिंगर बोलकर जानते हैं, लेकिन उस वक्त में जो मैं गाने सुनता था, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और ये जितने भी सैड सॉन्ग, बैड सॉन्ग, ये सारे सुनता था और मुझे ऐसा लगता था कि ये गीत मुझे तसल्ली देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ 93 मार्च 16 तारीख को मेरे घर पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने ये कहा कि आप जिस चर्च जाते हैं या जो बाइबल को आप पढ़ते हैं या लेकर चलते हैं वो सही नहीं है। हमने पूछा क्यों? क्योंकि हमारे घर पर ऑल्टर होता था, क्रॉस होता था, जीसस की फोटो होती थी और यहाँ तक कि हम अपने पर्स में जीसस का फोटो रख के घूमते थे, गले में क्रॉस होता था। मैंने उनसे पूछा कि इसमें गलत क्या है? तब उसने कहा कि जिस यीशु को आपने बाहर रखा है वो अंदर नहीं होने के चलते, क्योंकि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, इसलिए आपका जीवन ये तरीके से खराब है। मैं उसकी बात को समझा और मैं एक व्यक्ति को क्रेडिट दूंगा। हाँ, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मैं एक व्यक्ति को क्रेडिट दूंगा और वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो मेरी मम्मी है। अगर उस दिन माँ मुझे नहीं फोर्स करती या दबाव नहीं डालती चर्च जाने के लिए, यू विल नॉट बिलीव ब्रदर मनोज, आपका हाथ दीजिए प्लीज, ऐसा हाथ पकड़कर वो मुझे चर्च ले गए। कौन? मेरी मम्मी। और मैंने मेरी माँ से कहा कि हम जिस चर्च जा रहे हैं हम उधर कभी नहीं गए, हम तो वो चर्च जा रहे हैं, सो आप इस चर्च में हमें क्यों लेकर जाए? तो मेरी माँ ने कहा कि एक बार आकर देखो। और मैं आपको सच बताऊं, इतना अच्छा माहौल था वहां का, आराधना हो रही थी, वचन की सेविकाएं हो रही थी, पास्टर प्रचार कर रहे थे, लेकिन भाषा हिंदी नहीं थी और ना तो भाषा इंग्लिश थी, वो भाषा थी तमिल। आपको आती थी वो? बिल्कुल नहीं। और मैं तमिल का एक शब्द नहीं समझ पाता था। और मुझे याद है कि पता नहीं क्या हो रहा था, पास्टर प्रचार किया जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि पास्टर प्रचार कर रहा है मेरे लिए और मुझे उसकी हर चीज समझ में आ रही थी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन तमिल मुझे बिल्कुल नहीं आती। और मैं समझता हूँ कि वचन अभी कहता है, जो हमने बाद में पता लगाया, कि परमेश्वर ऐसे दान देता है लोगों को अन्य भाषाओं को इंटरप्रेट करने का, अन्य भाषाओं को समझने का या बोलने का। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त में वो तमिल भाषा मेरे लिए एक इंटरप्रेट वाला बात हुआ होगा। मैं गवाही समझ गया, मैं प्रार्थना समझ गया, मैं उनके वचन समझ गया। और वो एक संडे था, मैं फिर कहता हूँ वो एक संडे था, मैंने डिसीजन लिया और मैंने कहा कि मैं अब से उस चर्च ना जाते हुए कैथलिक, अब मैं इस चर्च जाऊंगा। और मैंने अपना कमिटमेंट वहां पर किया। 93 में मार्च 16 तारीख को मैंने बपतिस्मा लिया, यीशु को अपना जीवन दिया। और 94 में जिस व्यक्ति ने मुझे गॉस्पेल दिया था, मुझे उनका नाम अभी भी याद है, उनका नाम है सेल्वराज, हालांकि वो अभी नहीं रहे, प्रभु में सो गए। उसी व्यक्ति ने मेरी वाइफ को, जो अभी मेरी वाइफ है जिसका नाम है मारिया,
उसको भी गॉस्पेल दिया। 94 अप्रैल 14 तारीख को हमारा विवाह हुआ और बहुत खुशी के साथ मैं अभी कहना चाहूँगा कि जो मेरी वाइफ है वो चर्च की ओवरसीज है। मेरी जो वाइफ है वो पूरे चर्च को संभालती है। मेरी बेटी है 22 साल की, मेरा बेटा है 8 साल का और हम इसी शहर मुंबई में रहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वो गुलाबा है और परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने मेरे जीवन को अद्भुत रीति से बदला है। और मैं समझता हूँ कि शायद अगर आप आगे मुझे पूछोगे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ तो मैं उसमें ज़रूर उसको जोड़ना चाहूँगा। मेरे 3 सवाल तो ऐसे ही पूरी हो गए बिना पूछे, क्योंकि तीसरा सवाल था मेरा कि आप कौन से चर्च से शुरुआत की थी वो भी आपने बता जी दिया। हाँ। सो मेरा चौथा सवाल कुछ आपके लिए, वर्शिप करना कहाँ से स्टार्ट हुआ, या फिर कहाँ से आपको लगा कि मैं वर्शिप कर सकता हूँ, ये गाना कहाँ से आपके अंदर आया? ओके, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी 24 साल की जो याददाश्त है, मुझे सबसे पहले विजय बैनर्जी का एक एल्बम दिया गया था और मैं समझता हूँ कि उस वक्त में पूरे वर्शिप इंडिया के अंदर विजय बैनर्जी साहब फेमस भी थे और वो अकेले थे, मैं समझता हूँ जो हाईलाइट थे और बहुत हम सुनते थे और उनके गाने को जब हम सुनते थे तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता था। और उस वक्त में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा एल्बम्स नहीं हुआ करते थे, तो उनके गाने को सुनकर, एक तो बाइबल पढ़कर और दूसरा गाने सुनकर हम अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाते थे। और मैं क्या करता था ब्रदर आनंद कि गाने जो मैं सुनता था विजय बैनर्जी के और भी 2-3 सिंगर्स हैं उनके, जब हम गाने सुनते थे तो मैं लिखता था डायरी पे और उसको लिखकर हूबहू प्रैक्टिस करता था कि मैं उसको गाऊं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे को क्यों हो गया, क्योंकि जब मैं अविश्वासी था और धोखा खाया था तो पिक्चर के गाने सुनता था और जब वो गाने सुनता था तो ऑब्वियस है मैं गुनगुनाऊंगा। और मैं जब गुनगुनाता था तो मैं सीख गया था सुर ताल में गाने के लिए। तो मैंने सोचा कि जब मैं वो गाने गाता हूँ संसार के तो क्यों ना मैं प्रभु के गाने गाऊँ। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 96 में मैंने गाना ट्रांसलेट किया था तमिल टू हिंदी और वो गाना इतना फेमस हो गया कि आज अब्रॉड में भी गाया जाता है और वो गाने का नाम है यीशु मसीह देता खुशी। तो वो तमिल था क्योंकि मैं तमिल चल जाता था। सो 96 के पहले वो गाना हिंदी में नहीं था और अभी तो मैं समझता हूँ कि सभी बच्चे के फेमस जुबान पर है यीशु मसीह देता खुशी। तो वहाँ से आपका शुरुआत हुआ उनको सुनकर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो जो मेरा 5वां सवाल बस आपके लिए, वर्शिप का पहला मौका आपको किसने दिया या फिर कहाँ से आपकी शुरुआत हो गई? मुझे दोनों भी पता है, एक तो चर्च के बारे में पहला और दूसरी बात मीटिंग के बारे में। आपका सवाल है कि मुझे वर्शिप का गाना पहला मौका किसने दिया आपको? किसने दिया? यस। अगर मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे लाइफ में आ चुके हैं, बट मैं समझता हूँ कि 2004 में एक ब्रदर है कर्नाटक के, उनका नाम है शिरोमणि, हालांकि उनको मनी बुलाते हैं, उनका नाम है पास्टर शिरोमणि। उसने मुझे सुना था। फिर एक और ब्रदर, उनका नाम है आइजक थॉमस, सारा लोग के बहुत फेमस सिंगर है, वो भी अभी बेंगलोर में हो। तो दोनों ने मुझे जब सुना था तो फर्स्ट टाइम मेरा मीटिंग उन्होंने रखा था गुलबर्गा कर्नाटक। उन्होंने कहाँ पर सुना था आपको? बॉम्बे में, रोड के ऊपर सुना था। मैं प्रोग्राम कर रहा था, नहीं क्रूसेड में कर रहा था, मेरा अपना क्रूसेड था। तो वहाँ पर उन्होंने सुना था मुझे और बोला कि यार है ना अच्छा गाता है तो उसको वहाँ पे बुलाओ। तो मैं समझता हूँ कि ब्रदर मनी विल बी द फर्स्ट पर्सन एंड सेम टाइम ब्रदर आइजक। लेकिन जो वो मौका दिया था क्रूसेड या फिर पहली बार चर्च में गाने, वो किसने दिया था आपको? ऑनेस्टली बोलो कि मौका किसी ने नहीं दिया। हमने खुद मौके बनाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि है ना, नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, बड़ाई नहीं कर रहा। उस वक्त में भी है ना, अगर आप मेरी बात करो, मैं बहुत पागल था यीशु के लिए, अभी भी। हम खुद प्रोग्राम रखते थे, ऑनेस्टली बोला जाए हम खुद प्रोग्राम रखते थे, हम खर्चा करते थे पैसा, हम खुद रखते थे प्रोग्राम और हम खुद जाते थे है ना कि हम गाना गाएंगे और है ना प्रचार करेंगे। तो वो मैं शुरू से करता था। अच्छा, तो किसी ने मौका नहीं दिया? जब भी हम पास्टर एंथनी के इंटरव्यू ले रहे थे, हाँ, उन्होंने भी सेम बात ऐसी कही थी ना कि मुझे ऐसा किसी ने मौका नहीं दिया या फिर किसी ने बहुत पापड़ बेचने पड़े, याद उन्होंने कहा था ना। तो मैंने उनको पूछा था कि मतलब किसी ने आपको प्रमोट किया? किसी ने भी मुझे प्रमोट नहीं किया। सो लिटरली उन्होंने कहा कि एक बार वो किसी मीटिंग में थे, भाई विजय बेनेडिक्ट वहाँ पे थे, वीरेंद्र पाटिल थे और 2-3 जन थे। तो उन्होंने कहा ना कि एक बार मेरा कैसेट निकला था, मैं नीचे सोया था, इधर कैसेट के याद था, मुझे कोई नहीं पहचानता था, मुझे कोई नहीं जानता था और ये सारे लोग आकर मेरे सामने से चले जा रहे हैं, लोग किसी कैसेट लेके जा रही है, उनकी खाली 6 कैसेट दी थी। सो आपका भी सेम ऐसे ही था? मैं समझता हूँ कि ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ,
पता नहीं परमेश्वर का ग्रेस है मेरे ऊपर। ठीक है, मैं पहला ही सवाल पूछ लेता हूँ ताकि आप दूसरा सवाल पहले दे देते हो। बिल्कुल। सो मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपका पहला एल्बम कौन सा है या उससे रिलेटेड क्या बात है? ओके, सबसे पहला एल्बम का नाम है छूले पर। मैं समझता हूँ 2003 में वो हमने बनाया था। उसमें जो गाने हैं वो मेरे पूरे अपने थे और ये बॉम्बे में हमने नहीं बनाया था, बैंगलोर में हमने बनाया था। और मैं समझता हूँ कि उस एल्बम के वजह से एक गाना मैं समझता हूँ रखवाला, जिसके वजह से मुझे बहुत सारे लोगों ने पहचाना, जाना और फेमस होता चला गया, जो भी आप बोलना चाहें। सो वो पहला एल्बम था मेरा, छूले पर। सो उसके ऊपर से कुछ कहानियाँ हैं कि कैसे मौका मिला या फिर क्या गड़बड़ी हो गई या क्या कैसी बातें हो गई कि शुरुआत का मौका इतना आसानी से नहीं मिलता मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैंने जैसे कहा ना कि मैं जब एल्बम बनाने की बात आई, पैसे मेरे पास में थे। अच्छा। 93 से प्रभु में हूँ, 2003 में एल्बम बनाया, तो 10 साल में मैं काफ़ी बहुत टाइम जी हाँ, 10 साल का तो टाइम लग गया एक एल्बम बनने में। लेकिन पैसे का तकलीफ नहीं है। खैर, मैं इतना बोलना चाहूँगा जो परमेश्वर ने मेरे साथ में किया, और म्यूज़िक मुझे मिल गया था। और जैसे मैंने कहा ब्रदर बनी, तो उसको मुझे हेल्प किया था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई थी एल्बम बनाने में। सो दैट वाज, मतलब परमेश्वर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति रखता है जो आपको सपोर्ट में रहे जब भी आपको टाइम। या मैंने बोला मुझे भी ऐसा लगता है हमेशा ना कि हमेशा एक व्यक्ति आपके पीछे होना चाहिए जो ऐसे समय में जहाँ पर आपको कोई नहीं जानता पहचानता। सो क्योंकि अभी लोगों को क्या लगता है ना कि यार ये लोग बोलते सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन एक समय वो रहता है ना जहाँ पर किसी को कोई नहीं पहचानता, उस समय में जो आपका साथ देता है। सो मैं उन ब्रदर को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जैसे आप यहाँ पर आज बैठे हम आपका कर पा रहे हैं। सो ये भी बड़ी बात है। सो वहाँ से आपका जो पहला एल्बम है, सो कैसा रिस्पॉन्स था वहाँ पे लोगों का या फिर क्या नाम था वहाँ का? मैं इसको जरूर बोलूँगा कि फर्स्ट एल्बम इनफैक्ट मेरा ही नहीं, किसी का भी, आप जितने भी सिंगर के नाम लिए, वर्शिप लीडर्स का नाम लिए, उन सबका पहला एल्बम ही जो होता है वो बहुत ही धमाकेदार होता है। लोग पहले एल्बम से आपको बहुत प्यार देते हैं, आपको सम्मान देते हैं, आपके गाने सुनते हैं। मैं समझता हूँ मेरा पहला एल्बम बहुत हिट रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया, और मैं वापस कहूँगा वो एक गाने की वजह से, अच्छा, रखवाला। और फिर बाकी 2-3 गाने थे उसके अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ वो फर्स्ट एल्बम की वजह से लोगों ने मुझे पहचाना। हम जरूर आपको गाना गवाना चाहते थे, लेकिन शायद अभी हो नहीं पाएगा वो। सो ये रखवाला गाना हम जरूर किसी दिन तरफ सुन लेंगे यूट्यूब पे बहुत कम से कम उसमें मेरा व्यूअर्स बढ़ जाएगा। सो आपके जैसे हमारा एक टॉपिक निकला ना, तो एक ऐसी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ ना। मैं कई साल पहले जब मसीह में आने वाला था, तो उसके पहले हम लोग उधर भी आता था, वहाँ पर हम लोग 10th का जो पढ़ाई करते थे ना, हम लोग जाते थे। तो भाई सद्दाम है, तो सद्दाम मेरे साथ में था, हम लोग बहुत कम उम्र से दोस्त थे। सो मेरे साथ में रहता था, और एक गाना था उसके मोबाइल में, आपका एक गाना था। सो डेली एक ही गाना था उसके अंदर, तो एक ही गाना डेली लगाता था। सो हम लोग डेली सुनते थे। कौन? सद्दाम। हाँ। सो उसके मोबाइल में एक ही गाना था आपका। सो हम लोग सुनते थे, और सुनने के बाद होता क्या था कि हम लोग नॉन बिलीवर थे हम लोग। सो मैं सुना तो मुझे आदत हो गई थी ना कि जब तो वो गाना नहीं सुन मुझे नींद नहीं आती थी। सो मैं सद्दाम को ना डेली सद्दाम आ गया, सर वो गाना लगा जिससे वो नींद आती है उधर गाना लगा। तो मैंने ऐसा वो गाना मेरे अंदर चला गया जब ये होने से। सो लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद ना मैंने सद्दाम एक जगह पे जा रहा था, तो मैंने उनको कहा कि सद्दाम तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं चर्च में जा रहा हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है ना कि वो गाना भी एक मेरे लिए एक आशीष का कारण है कि वो मेरे अंदर शायद जाकर कुछ ना कुछ उसने काम किया रहेगा, क्योंकि वो मैं डेली सुनता था। जैसे बाइबल कहता है ना कि विश्वास सुनना, तो उसके अंदर उसी के वचन से गाना बनाया था। सो वो मेरे लिए भी बहुत आशीष का कारण रहा है। और लिटरली यकीन करो, उस समय में ऐसा मुझे कुछ सोने के लिए लगता था, लेकिन उसके बाद उसका जब मुझे मीनिंग समझ में, उसका लिरिक्स समझ में आया ना, मैं बहुत रोया था गाना सुन के। मैं लिटरली आपसे कहता हूँ ना, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ आपको, प्यारे मसीहा तुझे मेरा। सो आप नहीं गा सकते सो, लेकिन बट मैं चाहूँगा कि मैं बताऊँ आपको गाना ब्रदर रॉबिन अल्मेडा ने मुझे लगता है कि आज से 10-15 साल पहले कंपोज किया था, और वो गाने के मतलब एल्बम में नहीं आया था, कभी भी नहीं आया था। और जब मेरे पास पहुंचा कि हम लोग साथ में काम करते थे, मैंने सुना आप लोग बहुत समय से, मैं एंथनी राज, मास्टर रॉबिन अल्मेडा, हम लोग सब एक टीम थे। अच्छा। जो ओपन क्रूसेड करते थे, और खास करके कैथलिक के बीच में, क्योंकि वो भी कैथलिक से, मैं भी कैथलिक से, पास्टर एंथनी भी कैथलिक से, तो हम लोग सब बोझ था कैथलिक वालों के लिए, तो हम लोग बीच में करते थे। और वो गाना उन्होंने कंपोज किया था, और तब हमसे गवाते थे, वो प्रीच करते थे, हम लोग वर्शिप के लिए थे।
सो वो गाना इतना मतलब मुझे पर्सनली ब्लेस कर गया। तो मैंने उनसे पूछा कि ना ये हम अपनी एल्बम बना रहे हैं, मुझे लगता है तेरे वाणी के सॉन्ग से वाणी एल्बम था, उसमें तीसरा एल्बम था जब, उसमें फिर हमने वो डाला था उनको पूछ के, और फिर उसमें कुछ मैंने चेंज भी किए थे वर्ड्स और धुन भी। नहीं, बहुत ही अच्छा गाना है, उसके द्वारा मैं बहुत ब्लेसेड, मैं सच में कह रहा हूँ। वहाँ पर ऐसा लगता नहीं हम लोग सो जाए, लेकिन लिटरली हमारी जो जागरूकता हुई रही, मुझे ऐसा लगता है वही गाने के द्वारा हुई। सो आपका हम बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं ना, क्योंकि प्रियो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आप जो इतने गाने सुनते हैं ना जो जूने टाइप के है या कि इनके पहले के जो सॉन्ग्स हैं, सो मोस्ट ऑफ सॉन्ग इनके ही है। मैं सोचता था कई बार जब मैं पास्टर मनोज के साथ बैठता था, हम लोग सोचते कि ये गाना किसका है, वो गाना मुझे बार बार एक ही नाम है, पास्टर डैनियल। सो आज जाएंगे कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल में, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल इनके साथ अभी जुड़े हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका जो ट्रैक है वो थोड़ा अलग हो चुका है, या फिर वो कुछ अलग इसमें चले जा चुके हैं। सो पास्टर हम लोग जाना चाहेंगे कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल में। सो आपकी इजाजत हो तो हम लोग शुरू करते हैं। श्योर। पहला सवाल है आपके लिए। लोग कहते हैं कि आप वर्शिप के खिलाफ हो। मुझे सारी बातें पता है, जस्ट लोग को आप क्लियर कर दो कि आपका मुद्दा क्या है। ओके, एक लाइन में पहली बात कह दो, मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं। और पहली बात ये, अगर आप चाहें तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, पास्टर डैनियल राज आराधना स्तुति के खिलाफ नहीं। आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट ऑफ वर्शिप, पहली बात तो ये। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस वर्शिप का जो मकसद था बाइबल में या पर्पस था, आज वो बदल गया। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको ज़रूर कहूँगा कि आदम से लेकर मूसा से लेकर अब्राहम से लेकर यीशु तक लोगों ने वर्शिप किए, और उसके बाद भी लोगों ने वर्शिप किए, लेकिन किसी ने वर्शिप में एक ही चीज़ नहीं लाया। अगर आप अब्राहम की बात करें तो वो गाना नहीं लाता था, वो मेढ़ा लाता था, बकरी लाता था, चीजें लाता था। एब्सोल्युटली, यहाँ तक कि उसने अपना बेटा तक भी लेकर गया, कहा कि मैं वर्शिप करके आ या सो मैं समझता हूँ कि जो हमारे मसीह फॉलोवर्स हैं, क्राइस्ट फॉलोवर है, जो इसको देखेंगे, उनके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्शिप है ना, उसकी जो रूपरेखा है ना, वो टोटली बदल गई है। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे, मैं बहुत चिढ़ा हुआ हूँ कुछ लोगों को देखकर, मुझे बुरा लगता है अच्छे हार्ट से, अच्छे दिल से, कि भाई आपकी वजह से किसी को ठोकर ना लगे। लूका 17:1 में लिखा है कि हम ठोकरों का कारण ना बने। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो लाइफस्टाइल है वर्शिप की, अगर वो बिब्लिकल होगा तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। ब्रदर आनंद, मैं मुझे पता है आपके पास और एक सवाल होगा। नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल है, सो मैं आपको पूछ दूंगा एक बार। Okay. तो आप वर्शिप के खिलाफ नहीं? मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं। अच्छा, हम लोग जाएंगे। श्योर श्योर, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं आपके लिए। बिल्कुल। आप मेरे को पहले से बताओ, क्योंकि मैं पास्टर हूँ, प्रीचर हूँ, मैं बहुत बात करता हूँ, तो बीच बीच में होते रहिए। सो दूसरा सवाल आपके लिए। लोग कहते हैं कि आप खुद वर्शिप करते हैं, लेकिन करते थे, लेकिन आप खुद वर्शिप के विरोध में हैं, तो फिर आप क्यों करते थे? नहीं, अभी आपने पहला सवाल किया क्या वर्शिप के विरोध में, मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, अब अगर आपका दूसरा सवाल यही है कि लोग कहते हैं कि मैं वर्शिप के विरोध में हूँ, नहीं, खुद करते थे। यस, हाँ, मैं करता था और मैं अभी भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ। मेरा चर्च में अभी भी आराधना होती है, मेरे प्रीचिंग के पहले अभी भी वर्शिप होती है, प्रीचिंग के बाद में मैं खुद भी आराधना में लोगों को लेकर जाता हूँ। मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे अभी भी गाने चल रहे हैं, अभी के गाए हुए भी चल रहे हैं। सो मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूँ, और ना मैंने किसी को बोला कि आपको वर्शिप नहीं करना। अच्छा, सो मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, मैं अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं वो पॉइंट जरूर डालूंगा। अभी कौन सी एक चीज है जो मैं रोकता हूँ, कौन सी एक चीज है? मैं फिर से कहना चाहूंगा, वर्शिप हैज टू बी बेस्ड ऑन वर्ड। परमेश्वर का वचन पे ही आराधना बेस होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं पिक्चर का गाना लेकर, सलमान खान का, शाहरुख खान का, अगर मैं उसका धुन लेकर अगर प्रभु का वर्ड डालूं या वचन डालूं और मैं गाना गाऊं, तो मतलब क्या हो गया? और अगर मैं उसको कहता हूं कि ये वर्शिप है, और जो कि हो रहा है, मैं नहीं कहता कि सब ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं, मैं उसको कहूंगा कि ये गलत है। पुलपिट के ऊपर, ऑनेस्टली बोला जाए, पुलपिट के ऊपर अगर हम एक मीटिंग कर रहे हैं, सो नाचना गलत नहीं है। मैं भी नाचता था, अभी भी मुझे नचाइए, मैं नाचने को तैयार हूँ। लेकिन एक होता है डिसिप्लिन, एक होता है शिस्ता, अनुशासन। आई मीन, आप परमेश्वर के नाम को लेकर या गाने को लेकर आप कैसे भी नहीं नाच सकते, वल्गैरिटी में आप नहीं जा सकते। हमने तो देखा है कि आपके भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। मैंने तो एक देखा कि दिल्ली में शायद, पता नहीं, वहाँ पर शायद एक प्रोग्राम था, तो इतने लोग थे, वो रुमाल जो
मैंने अभी भी बोला, रिकॉर्ड हुआ है। Okay. मैं नाचने के खिलाफ नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वल्गैरिटी नहीं लाना। नाचने में आप डिसिप्लिन में नाचिए। अभी वो जो इसका आपने जिक्र किया, मेरे को याद है, अब यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ, मैं जंप कर रहा हूँ। Okay. लेकिन कुछ लोग इतना गंदा नाचते, शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा, 2 पैर को फैला कर ऐसे जंप करके आगे जाना। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मेरे को कुछ लोग बोलते हैं आनंद भाई कि दाऊद नाचा था। दाऊद नाचा था, क्योंकि दाऊद नाचा था इसलिए हम नाच रहे हैं। अभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, दाऊद पूरी लाइफ नहीं नाचा था, वो उसका एक पार्ट था। दाऊद पूरी लाइफ गाना नहीं गाया, वो उसका एक पार्ट था। लेकिन दाऊद का अभिषेक राजा के लिए था, और अभिषेक राजा के लिए क्यों था? ताकि प्रजा को चलाए। तो पूरा लाइफ उसका राजा वाला अभिषेक था, उसने लोगों को लीड किया। अगर आप एक हिस्सा बाइबल से लेते हो कि जूडस ने फांसी लिया, क्योंकि फांसी है बाइबल में, फांसी कुछ लोग, तो क्या सब लोग फांसी ले लेंगे? सो ये तो बात ऐसी होगी जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन जो अभी का जो आपका टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि आप डायरेक्ट वर्शिप को डिस्टेंस बना के, छोड़ नहीं बोलेंगे आप लोग, डिस्टेंस बना के आप ग्रेट कमीशन से जुड़ गए। क्या बात घट गई कि आप डायरेक्ट ग्रेट कमीशन में आ गए? क्या घटना घटी? आपको क्या लगा कि इसके अंदर कुछ ऐसी बात है जो इसे पकड़ना पड़ेगा? ओके, सो मैं समझता हूँ कि ना, ये आपने जो सवाल किया, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं जवाब दूंगा। मुझे जहाँ तक याद है कि कोका कोला, ये जो ब्रांड है, कोल्ड ड्रिंक है, ये कोका कोला आज से 130 साल पहले कहीं नहीं था। ये अचानक से फेमस हो, और अभी तो इतना फेमस हो गया कि हर बच्चे के जबान पे, और मैं समझता हूँ हर यूथ जानता है कोका कोला कौन है। मेरा प्रश्न है, कोका कोला को फेमस किसने किया? जवाब है मीडिया। जवाब है मीडिया। मीडिया क्या करती है, इनके जो प्रोजेक्ट हैं कंपनीज के, उसको एडवर्टाइजमेंट में डालती है। अभी आप किसी को भी उठाकर पूछिए, आप कोका कोला को जानते हो? तो हर बंदा बोलेगा हाँ कोका कोला को जानता। कैसे? बोला टीवी पे ऐड देखा। बोला कैसे? पोस्टर पे फोटो देखा। बोला कैसे? पड़ोसी पी रहा था। आप जब तक कोई चीज को हाईलाइट नहीं करोगे, वो हाईलाइट नहीं होता। अभी यही सवाल वर्शिप आप इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि अभी वर्शिप हाईलाइट है। अभी मैं यही चीज पूछना चाहूंगा, वर्शिप हाईलाइट कब हो गया? जैसे कोका कोला 130 साल पहले नहीं था, लेकिन अचानक से हाईलाइट हो गया। वर्शिप पहले से बाइबल में था, प्रचार पहले से बाइबल में था, यीशु का महान आज्ञा पहले से बाइबल में था। मेरा प्रश्न है, वर्शिप ही क्यों हाईलाइट हो रहा है? जबकि यीशु ने आराधना के बारे में कम, वचन प्रचार करो ज्यादा बोला है, चेला बनाओ ज्यादा बोला है। सी, हम सब पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी मुझे देखेंगे, सारे पास्टर्स, लीडर्स, जो भी प्रभु के दास हैं, वो सब बाइबल पढ़ते हैं। हम बाइबल को पढ़ते वक्त में बाइबल बात करती है, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। और जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, तो क्या हम वो नहीं सुने? अगर मैं परमेश्वर का वचन पढ़ते वक्त में मुझे कुछ समझ में आया कि यार ये गलत हो रहा है, हम जो कर रहे हैं वो गलत जा रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूँ भाई, प्रेरितों की किताब 18:18 में पौलुस लूदे नाम की एक औरत के घर पर रुका था, और वहां पे एक औरत थी जिसके अंदर स्पिरिट थी, भाभी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी, और वो लोगों के लिए प्रोफेसी करती थी। उसने तुरंत प्रोफेसी किया पौलुस के लिए और कहा कि ये जो व्यक्ति है ये सही है, उसका शब्द सही था लेकिन उसकी स्पिरिट गलत थी। राइट? तो उसको किसने परखा और किसने जांचा? ऑफ कोर्स प्रभु के दास पौलुस ने। वैसे जब हम मिनिस्ट्री करते हैं तो हमको जांचना है, हमको देखना है। अभी कुछ लोग, आपने भी बोला, कुछ लोग भी बोलते हैं, पास्टर डैनियल आप पहले वर्शिप करते थे, अभी क्या हो गया? तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहा हूँ गाड़ी लेकर और मुझे पता चला है आगे जाके कि यार ये गलत रास्ता जा रहा है, तो क्या मैं यू टर्न नहीं मारूँ? मैं जरूर मारूंगा। तो मैंने यू टर्न मारा है। अगर मैं पहले शराब पीता था, उदाहरण के तौर पर मैं पहले शराब पीता था, अगर मैं शराब पीता था, सबको पता गलत है, मैंने शराब छोड़ दी, अब मैं किसी को बोलता हूँ यार मत पिया करो, तो वो बंदा मेरे को ये बोले क्योंकि तुम पहले पीते थे, अभी क्यों रोक रहे हो? अरे यार जब पीता था गलत था ना, लेकिन अभी पता चला तो रोक रहा हूँ। आगे गड्ढा है, मत जाओ, क्योंकि मैं गिर चुका हूँ, आपको बता रहा हूँ। सो लेकिन क्या घटना घटी कि आपको ग्रेट कमीशन पर इतना फोकस हो गया? क्योंकि आप इतने फेमस थे। मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक मेरी जानकारी में, मैंने जो जानकारी आपके बारे में निकाली है, मुझे पता है उस समय में अगर मुंबई में या फिर उस लेवल पर, महाराष्ट्र में जो लेवल पर जो फेमस थे, वो आप ही थे। हर जगह आपका रखवाला जो गाना है ना, वो तो अभी तक क्रेज में। सो वहाँ पर क्या घटना की आपको लगा कि नहीं ग्रेट कमीशन इतना इंपॉर्टेंट है कि वर्शिप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? घटना क्या है? श्योर, मैं बताना चाहूँगा। मेरे जितने व्यूअर्स हैं, लोग जो देखेंगे, ये जो चेंज है ना, ये इंडिया में नहीं हुआ। एक ग्रुप है ग्रेट कमीशन का, मुझे मेल आया था कि आपको यूएस से आना, और उस वक्त में मेरे पास में सिर्फ पासपोर्ट था, मेरे पास में अमेरिका का वीज़ा नहीं था। वो मेरे
पीछे पड़े थे कि आपको आना है और ये सेमिनार को अटेंड करना है। और जब मुझे पता चला कि मेरे पास में वीज़ा नहीं है, मैंने कहा कि परमेश्वर मैं वहाँ क्यों जाऊँ, क्योंकि अभी आपने कहा ना मैं वर्शिप में था, सो मैं वो छोड़कर मैं ये काम क्यों करूँ, क्योंकि वो जो टीम है वो ग्रेट कमीशन के काम को करती है। तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैं बिल्कुल मना किया, मैं नहीं आऊँगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक गुजराती परिवार, वो जो हिंदू परिवार था, उनको किसी ने बताया यीशु के बारे में, और वो जो परिवार था वो चर्च घूम रहा था। और जैसे उनको पता चला, किसी ने कहा कि आप ये चर्च में जाइए, और वो मेरा चर्च था जहाँ पे मैं सभा चलाता हूँ, चेंबूर के पास में बॉम्बे में, वो चर्च में आया। और जैसे वो फैमिली चर्च में आया, मैंने उनसे पूछा, नए कमर साहब हम पूछते हैं, मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे, तो बोला किसी ने आपको भेजा। मैंने बोला फिर कैसे आप प्रभु में आए, तो उन्होंने सारी बात बताई। और फिर उन्होंने मुझसे कहा, अचानक उसके हस्बैंड ने, उनका नाम है दिनेश, उनके वाइफ का नाम है कविता, उन्होंने बोला पास्टर डैनियल, अगर आपका अमेरिका से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड अगर कोई काम है तो मुझे बताइए। मैं शॉक हो गया, मेरे पास पासपोर्ट है, अमेरिका का वीजा नहीं है। यहाँ एक परिवार है जो प्रभु को नहीं जानता, किसी ने गॉस्पेल सुनाया, उनको चर्च नहीं मिल रहा है, मेरा चर्च मिला, वो मेरे चर्च में आ गए, एंड यू विल नॉट बिलीव, मेरा अमेरिका का वीजा उन्होंने क्लियर किया। और मुझे लगता है कि 2 हफ्ते में मेरे पास में 10 साल का वीजा आ गया। और वो फर्स्ट ट्रिप था 2013 में, फर्स्ट ट्रिप था। मैं जो सवाल आपने पूछा कि क्या चेंजेस है, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, मैं जैसे ही लैंड करा अमेरिका में, मैंने क्या देखा कि 28 नेशंस के लीडर लाइन से वहां पर, और मैं सबकी गवाही को सुन रहा था, और मैं इंडिया से था वहां पे अटेंड करने के लिए। मैं क्या सुन रहा हूँ चाइना के लोगों से कि इतना प्रोसिक्यूशन है, इतना क्लेश है वहां पर, मिनिस्ट्री हो रही। मैंने क्या सुना, इराक में प्रभु के जो लोग हैं वहां पे भी कत्ल किए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग सेवा कर रहे हैं। फिर मैंने इंडोनेशिया, फिर मैंने देखा कीनिया, फिर मैंने देखा अफ्रीका में, जापानीज कंट्री में, मैंने सारे लोगों के मुंह से सुना मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, चेला बनाओ चेला बनाओ चेला बनाओ, लोगों को सुसमाचार के लिए तैयार करो। फिर मैंने रिकलेक्ट किया खुद को, मैंने सोचा कि मैं 24 साल से मिनिस्ट्री में उस वक्त के लिए, मैंने कहा कि फिर हम क्या कर रहे हैं एज ए इंडियंस। और उस वक्त में बीजेपी का राज नहीं था, कांग्रेस का राज था। मैंने कहा कि अभी तक कोई बिल पास नहीं हुआ है कि बाइबल नहीं छपनी चाहिए, बाइबल का प्रचार नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सारी चीजों की सुविधा थी। उसके बावजूद भी मसीहत का काम इंडिया में नहीं हो रहा था उस वक्त में। फिर वहां से प्रभु ने बात किया, बोला कि डैनियल आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदर कंट्रीज में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद में एवरी डे 25 से 30 हजार लोग प्रभु में आ रहे हैं बाहर। अपने भारत के अंदर ये नहीं हो रहा। सो वो चैलेंज के साथ में जब मैं वापस इंडिया आया, और मैंने अपने चर्च के लीडरों से सबसे पहला बात किया, मेरे जो वेल विशर्स थे उनके साथ में मैंने बैठकर बात किया, और हमने कहा कि हम इस काम को शुरू करें। और उसके बाद से प्रार्थना के माध्यम से, वचन के माध्यम से प्रभु मुझसे बात करता गया। और एक चीज जो आपने पहला पूछा था, मैंने ऐड नहीं किया, मैंने ऐड किया, मैं 5वीं क्लास तक पढ़ा। अगर आप मुझे पूछोगे कि आपको बाइबल पढ़ना आता था क्या उस वक्त में 93 में, तो मैं कहूँगा जी नहीं, मुझे नहीं पढ़ना आता था। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैं इतना बाइबल को पढ़ा, 2003 से, क्षमा करें 13 से, मुझे याद नहीं है कि मैंने कितना बाइबल पढ़ लिया। और मैं जब जब बाइबल पढ़ रहा था, खास करके 4-5 सालों में, मुझे परमेश्वर का महान आज्ञा ऐसे उठकर दिख रहा है, जाओ सुसमाचार सुनाओ, जाओ चेला बनाओ, जाओ जातियों में जाओ। उस चीज ने मुझे ये बात को समझाया कि जो प्राथमिकता है, मैं फिर कहूंगा, जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी जो है, वो किसको देना चाहिए। यीशु मसीह का मैंडेट, अगर आप लोग समझ रहे होंगे, आदेश, यीशु मसीह का मैंडेट वर्शिप नहीं, यीशु मसीह का मैंडेट है सुसमाचार सुनाना। लेकिन मेरे मिनिस्ट्री में मैंने वर्शिप को मैंडेट बनाया, जो कि परमेश्वर के वचन से पूरा अपोजिट था, उसके बेस पे नहीं था। और ये कैसे हमारा जमीन, ये कैसे हमारा कॉन्शियस हमको अलाउ करेगा कि हम पवित्र आत्मा के विरोध में जाएं। पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय वचन 18-19 कहता है, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, डोंट क्वेंच द होली स्पिरिट। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुझे परमेश्वर का वचन सिखा रहा है ये करो, और मुझे मेरा पसंद कहता है ये करो। तो मैंने वहां पर उस चीज को समझा, और मैंने वर्शिप को बंद नहीं किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने वर्शिप को बंद नहीं किया, हमने सिर्फ उसको रोक दिया है प्रायोरिटी के हिसाब से। अभी हम इस काम को कर रहे हैं। यीशु ने भी कहा, एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा
नहीं कर सकता तो मैं क्यों करूँ? मत्ती 6:21 कहता है जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। अगर मेरा धन लॉस सोल्स है तो मेरा मन वहीं लगेगा। तो ये चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। लेकिन मैंने सुना है आपके बारे में ना कि जो आपका पिछला जो टाइम था तो उस समय में लोग कहते हैं कि आप बहुत ही मतलब अलग से व्यक्ति थे। यानी कि बहुत गुस्से वाले या फिर बहुत ही अलग तौर से व्यक्ति थे। सो उसकी वजह से शायद लोग आपकी ये बात नहीं सुनते। आपको ऐसा लगता है कभी कभी? हाँ, ये असर तो पक्का पड़ता है कि अगर आपका जो जीवन शैली है, आप अगर पुराने ऐसे थे और अगर आप चेंज हो गए तो या आपके स्वभाव में चेंजेस आए, ये बहुत मुश्किल है कन्विंस करना किसी को कि देख भाई मैं बदल गया। देख भाई, मैं जानबूझ कर क्यों पूछ रहा हूँ ना, ताकि लोगों तक ये बात सही तौर से पहुँच जाए। सो हाँ, बोलिए। नहीं, ऑब्वियस है। देखिए, अगर बाइबल खुद कहती है तुम्हारा गुस्सा हो लेकिन गुस्से में पाप ना हो और वो शाम तक चला जाए। मुझे गुस्सा आता था, मेरी जो टीम थी अभी भी है। मैंने यहाँ तक सुना है कि आपने कई बार लोगों को मारा भी है। मतलब अपने मसीह के लोगों को पता नहीं कहा था, लेकिन मैंने सुना है कि आपने मारा भी किया है। अगर आपने अभी पूछा तो मैं बता देता हूँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैंने एक लड़के को थप्पड़ मारा। अच्छा, ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने एक लड़के को थप्पड़ मारा मसीह में आने के बाद। नहीं, मसीह में आने के बाद। अगर आप मुझे पूछे कि किसको मारा, तो जो मुझे देख रहा होगा कि वो समझ जाएगा। मैंने उसको देखा सिगरेट पी रहा, वो आकर मेरे सामने बैठ रहा और मैंने उसको पहले से मेरे साथ में था और मैंने जब देखा कि वो सिगरेट पी रहा है तो मेरा तो ऑब्वियस से दिमाग खराब है। और वो पब्लिक फिगर है, मतलब लोग उसको जानते हैं। तो मैंने उसको गया और मैंने उसको पहले मारा थप्पड़। बाइबल कहती है वचन के प्रचार करने वाले आत्मिक पिता है। सो एक पिता होने के नाते मैंने उसको मारा। सुनिए, मैंने कई बार ऐसा सुना है ना कि कई लोग इस तरह से झगड़े हुए कई बार। अगर अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने ऐसा कोई नहीं किया। अगर किसी ने बोला है, अभी भी कुछ लोग आपको बहुत डरते हैं, कुछ आपको बोलने के लिए ना डरते, उनको लगता है कि शायद आप भी कुछ ना बोल दे तो कुछ होना जाए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं बेमतलब का यार कमाल हो गया आप। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, कई बार ऐसा होता है ना कि पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग ही रहता है और कई बार लोग कुछ अलग ही बात कह देते हैं जिसकी वजह से लोग का नाम खराब होने लगता है ना। तो कोई भी बात पर भरोसा मत करिए जो लोग कहते हैं ना। अगर आपको कुछ लगता है, सामने से कॉल करिए, सामने से मिलिए और जरूर बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। अभी जो बात आती है ग्रेट कमीशन की क्वेश्चन, सो लोग उसके बारे में भी बहुत सारी बात कहते हैं। उसके लिए मेरा तीसरा सवाल है आपके लिए। लोग कहते हैं कि ग्रेट कमीशन के द्वारा आपको पैसा मिलता है, इसीलिए आप ग्रेट कमीशन कर रहे हैं, वरना नहीं कर रहे। ओके, सो इसमें आपका सवाल क्या है कि मुझे पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? अच्छा, सवाल पैसा मिलता है, ये इसलिए आप करते, पैसा मिलता है इसलिए। ओके, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि 4-5 साल में 800 सेमिनार अभी तक प्रभु की महिमा से, दया से, अनुग्रह से हम 800 सेमिनार कर चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि 800 सेमिनार अगर मैंने अभी तक किया है तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए चलेगा, करोड़ों रुपए। क्योंकि एक सेमिनार के पीछे, एक दिन का सेमिनार के पीछे 20,000 जाता है खर्चा होता है। गाड़ी, होटल्स बिल, फूड बिल, डेलीगेट्स फूड और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें। हाँ, और मेरा जो लाइफ स्टाइल है ब्रदर आनंद, वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा जी हाँ अगर मुझे अगर लोग मुझे पूछेंगे कि आपका होटल का टैरिफ कितना होना चाहिए तो 500-600 में तो नहीं जाते थे, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। ग्रेट कमीशन के बाद में दूसरे कॉल्स आते हैं, आपका वर्शिप है, प्रीचिंग का है, तो वो मेंटेन करने के लिए हम होटल को थोड़ा सा अलग ही जा सकते। कुछ लोग इसके अंदर ये बात कहते हैं ना, जो टॉपिक है, उसका सारी चीज़ पूछना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि नहीं, आपको परमेश्वर के सेवक हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर पैसा नहीं लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? कौन सा पैसा? नहीं, जैसे कि डिमांड जैसे होता है कभी कभार, सो ऐसा आप ही डिमांड करते हैं? ओके, नहीं, ये सवाल के पहले वो क्लियर कर दो क्या पहले? चलेगा। तो आपने पूछा था कि पैसा मिल जाएगा, पैसा हाँ, तो मैंने उससे कनेक्टेड किया था और मैं वापस आऊँगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो। ग्रेट कमीशन करने के लिए ये सारे पैसे हमें जरूरत होती है, इसके लिए मैंने आपको बताया 20,000 का बजट आता है अभी, क्योंकि आप लोग इसको पूरे दुनिया को दिखाओ और यहाँ पे ये जो लाइव अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसको पूरा दुनिया देखेगा और वो भी देखेंगे जो मेरे साथ में मेरी टीम में, और उससे बहुत ऊंची बात बोलने जा रहा है। अभी यहाँ पे अभी जब हम बैठे हैं तो यहाँ 3 लोग और हैं, एक है पिता, दूसरा है पुत्र, तीसरा है पवित्र आत्मा। उनकी उपस्थिति में मेरा फोन अगर आप चेक करोगे, मैं वो तक आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मुझे प्लीज कोई ये बता दे कि डैनियल राज को
होटल का, खाने का, और ये जो भी मैं रहता हूँ उसका पैसा कौन देता है? अगर इसमें से एक भी व्यक्ति आपको कॉल कर ये बता दे कि हम देते हैं, उस दिन आप मुझे जो बोलोगे मैं हारने के तैयार हूँ। सो नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि आपको फॉरेन से ग्रेट कमीशन की तरह पैसा मैं वापस कहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो डेलीगेट फूड है, जो हम लोगों को फूड का अनाउंसमेंट देते हैं, वो मैं नहीं देता, वो ग्रेट कमीशन की ग्रुप देती है। बुक्स जो हम देते हैं वो ग्रेट कमीशन की बुक्स ग्रुप देती है। उसके बाद जो मेरा खर्चा है टीम का, गाड़ी का, होटल का, डंके की चोट पे बोलता हूँ। एक व्यक्ति आकर बोल दे कि डैनियल राज को वो देता है, ये देता है, मैं फिर कहना चाहता हूँ जो बोलोगे आप, डंके की चोट। सो ये सारा कैसे मैनेज? दैट्स व्हाट, यही तो चीज़ है। परमेश्वर ने, आत्मिक बातें बोलूँगा, एलिया से कहा स्वर्गदूत ने, रोटी खा क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। मेरा प्रश्न है वो रोटी कहाँ से आई? कौवे को कहा रोटी खिलाओ, मेरा प्रश्न है कौवे के मुंह में रोटी कहाँ से आई? पतरस से कहा मछली के मुंह खोल तेरे को सिक्का मिलेगा, मेरा प्रश्न है सिक्का कहाँ से आया? अगर हमको बहुत दूर जाना है तो रोटी, सिक्का, पैसा प्रभु देता है, और वो पैसे अमेरिका से नहीं आते। आपने ये पूछा कि अमेरिका से कितना आता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा टोटल चर्च का दशमांश मैं बाहर भेजता हूं। अभी बोलता हूं, मेरा चर्च का टोटल पैसा दशमांश मैं बाहर भेजता हूं। अभी एवरी मंथ। अच्छा, ये सो ट्रू है? ऑफ कोर्स, इसलिए तो बताया। क्योंकि अगर कुछ लोग पूछे फिर बाद में, अगर हम लोग नहीं ऐसा है तो हम नहीं पता। मैं सूली चढ़ने को तैयार। ओके, सो ये तो आपको कोई पैसा। और मैं वापस कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग ऐसी बातों को फैलाते हैं, आप सच्चाई को जानो, आप पहले सत्य को जानो। आप क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, नहीं, आप पहला खुद देखिए, और मेरा जो स्ट्रगल है, मेरा जो इसके पीछे है, आप उसको समझिए। मैं और एक चीज़ बोलूँ ब्रदर, उल्टा करता हूँ, ठीक है ना? सपोज मुझे पैसे मिलते हैं, जो कि नहीं मिलते, सपोज मुझे पैसे मिलते हैं, मेरी तरह काम करके बताओ। वो भी नहीं होगा, वो करके बताओ, मैं चैलेंज करता हूँ। नहीं, और मुझे भी ऐसा लगता है ना, मैंने शायद बात करते करते किसी लोग से कहा था, ये हमारा ऐसा टॉपिक निकल रहे, लोग में जाते तो कोई ना कोई पास्टर, कोई ब्रदर बोलते रहते हैं सारी चीज़। सो मैंने कहा था, अगर ऐसा पैसा की बात है तो वर्शिप में पैसा कम नहीं मिलता था। वर्शिप में अभी आपने छेड़ा, इसमें बोल रहा हूँ भाई, ये आप देख लो, इतने पैकेट मिलते थे वर्शिप में, आप जो डिमांड करो आपको मिल जाता था। मैं अभी बोलता हूँ, इसके लिए तो मैं खुल के बोलता हूँ, वर्शिप के लिए हमको पैसे मिलते थे। अब आप सोचिए कौन सा ऐसा आदमी जो इसको इतने पैसे मिलते थे वो कट करके खुद के पॉकेट से पैसे डालेंगे? ये कौन सा लॉजिक है? और मैं वापस कहना चाहता हूं कि मेरे को कोई प्रूफ करके बता दे कि डैनियल राज को अमेरिका से पैसा आता। मैं यहां पे बोलता हूं तो इतना पैसा, वापस वही बात हो गई ना ब्रदर आनंद, कि हम समझे। मैंने खुद का मिनिस्ट्री नहीं देखा, मैंने ये देखा कि अगर मेरे वजह से उसका राज्य बढ़ रहा है तो मैं ये सेक्रीफाइस करने को तैयार। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय वचन 25 कहता है, मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाना इनकार किया और उसके सारे खजाने को इनकार किया और परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठाना उत्तम समझा। तो वो राजा का बेटा का बेटा बन सकता था बेटी का, लेकिन उसे ठुकराया। वैसे ही मसीहत में भी, मैं जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, अपकमिंग वर्शिपर्स हैं, अपकमिंग म्यूजिशियंस हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा सोर्स, प्लीज जरा शब्द को ध्यान सुनना, हमारे सोर्स ऑर्गेनाइजर नहीं है, हमारा सोर्स प्रभु है। हम ऑर्गेनाइजर्स के पीछे नहीं चलते, हम प्रभु के पीछे चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप लोग जो अभी आ रहे हो, अभी नया बैंड, आप कभी फोकस नहीं करना कि हमको पैसा कहाँ से मिलेगा। आप फोकस ये करिए कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए अगर ये काम कर रहा हूँ तो पैसा परमेश्वर देगा। सो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें, सो ये इतना आसान नहीं है। अगर आपने जो बातें कही है, सो मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी जैसे मैं भी कर रहा हूँ, मुझे पता चला मैं तो बहुत शुरुआत है, आप कहीं आगे निकल चुके हो उससे। सो इतना आसान नहीं जो बात आपने कही ना, तो मुझे नहीं पता कि परमेश्वर किस तौर से पूरा कर रहा है आपका सोचा, किस तौर से, लेकिन सही में अद्भुत तौर से कर रहा है। क्योंकि लेकिन एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि जब भी आप ग्रेट कमीशन के बारे में बात करते हो या फिर बात कर रहे हो, तो जो आपके जो लीडर लोग हैं, खास करके आपके चर्च के लोग, तो वो इतने एक्टिव नहीं है, फिर आपके चर्च में ज़्यादा लोग है नहीं, तो ऐसा क्यों? जवाब दे दो। यस, थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा फनी भी है। मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे पूछा तो मैं आपसे पूछूंगा ताकि उसके हिसाब से, आपको क्या लगता है कि पूरे वर्ल्ड में, इस प्लेनेट के ऊपर नंबर 1 पर्सन कौन है? उसका नाम है यीशु मसीह।
इब्रानियों 13:20 लिखा है, बड़ा रखवाला यीशु, इतना बड़ा यीशु पास्टर जब अपने जीवन काल में 3.5 साल मिनिस्ट्री कर रहा था। मेरा प्रश्न ये है, जीसस इतना एक्टिव था, 24/7 एक्टिव था, लेकिन उसके 12 चेले एक्टिव क्यों नहीं थे? आज मैं एक्टिव हूं, आप बोल रहे हो, लेकिन आपने ये कहा कि मेरे जो लोग हैं वो शायद इतने एक्टिव नहीं है। अगर ऐसा होता, बड़ा अच्छा होता कि अगर लीडर एक्टिव है तो पूरा कॉन्ग्रेगेशन एक्टिव हो जाता, कितना मजा आता। लेकिन ये मेरे साथ नहीं, अच्छों के साथ नहीं, और एक व्यक्ति बहुत आगे चला जाता है, लेकिन उसके जो फॉलोवर्स है ना, कुछ कैच करते हैं और कुछ कैच नहीं करते। यीशु के 12 चेले थे, लेकिन 3 अलग हमेशा, बाकी 9 था। ये बात, अब मैं किसी के पीछे डंडा लेके नहीं भाग सकता, मैं किसी को इनकरेज कर सकता हूँ, मैं उनको रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं उनको नदी तक भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन पानी पीना तो उनका काम है। तो अच्छी बात है। सो आपका चर्च फिलहाल कौन संभालता है फिर? मैंने जैसे शुरू में कहा, कहाँ पर है? जी हाँ, हमारा टोटल 6 चर्च है, अगर मैं गलत नहीं, 6 या 7 चर्च है। मेरी वाइफ ओवरसीज है, और उसका रीज़न ये है कि मैं हर जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि यित्रो, आपने नाम सुना होगा, मूसा का ससुर यित्रो, हाँ, तो वो मूसा पर चिढ़ गया था, बोला यार तू सुबह शाम पूरे लोगों से बात करता है, तू ऐसा मत करने तो मर जाएगा, तू भी मर जाएगा, तेरे लोग भी खत्म हो जाएगा। सो लीडर्स बना, तो हमने क्या किया, लीडर्स बनाया, और मैं लीडर्स से बात करता हूँ, मेरी वाइफ लीडर्स से बात करती है, वो लीडर्स उनकी लीडर्स से बात करते हैं, और ऐसा करके हम मिनिस्ट्री को चला रहे। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि मेरी वाइफ ओवरसीज है, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, सबसे टच में नहीं करता, लेकिन फोकस यही है हमारा कि जो मुझे मिला है, मैं सेल्फ सेंटर नहीं हो सकता ना ब्रदर, सेल्फ सेंटर, हाँ, मतलब मैं खुद का नहीं सोच सकता, जो मुझे मिला या जो मेरे पास में है मैं सबको बांटूंगा। चर्च मेरा अकेला स्वर्ग नहीं जाएगा, यीशु का चर्च स्वर्ग जाएगा, तो यीशु का चर्च सब है। अगर मैं मेरे चर्च में फोकस करता हूँ, मैंने कुछ लीडर बनाया, मैं उनके ऊपर भरोसा करता हूँ, तो उनके ऊपर अगर आप उनको थोड़ा एक्टिव बनाएंगे तो वो शायद वो चर्च अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो वैसा कुछ, क्योंकि आपका बहुत कम समय चर्च में जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर समय आप बाहर रहते हैं, काम तो बहुत आप अच्छा करें, लेकिन यहाँ पर कुछ कमजोरी हो रही, ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, ऑफकोर्स, अभी देखिए मैंने वापस कहा ना कि मैं एक व्यक्ति, मैं एक टाइम पे एक ही जगह पे रह सकता हूँ। अभी क्या होता है ना कि देखो, ये जो पूरा आपका जो सेशन है ना, मुझे लगता नहीं कि 40 मिनट्स या 1 घंटे के ऊपर नहीं होगा, ज़्यादा उससे अंदर ही होगा। लेकिन जो मैं मिनिस्ट्री में निकला या गुजरा, मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ बता पाऊँ, और जो आप सवाल कर रहे हैं मैं सबका जवाब तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है मेरे लिए, सबके लिए जो वो करते हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर अगर अनाज नहीं उग रहा है, किसान मूर्ख नहीं होगा कि वापस बीज उधर बोएगा, वो क्या करेगा, चल ठीक है भाई, ऑफकोर्स जगह चेंज करेगा। तो मैंने भी वही देखा यार, जब यहाँ नहीं हो रहा है तो वहाँ टाइम वेस्ट क्यों करो, बिकॉज वी हैव ओनली 1 लाइफ, और मैं एक लाइफ को अच्छे से जीना चाहता हूँ, एक लाइफ को अच्छे से जीना चाहता हूँ। अगर मेरा फायदा, यीशु ने बोला ना, सुअर और कुत्तों क्या है, मोती मर रहा है, और जब मुझे पता चलता है कि उसका वैल्यू नहीं है तो मैं क्यों ना, चाहे वो मेरा चर्च हो, मतलब जो किसी और को, क्या जो सही में सुनने के लायक या सही में काम करने के लायक, उनके ऊपर आपका ध्यान है, या फिर अटैचमेंट में आपको, बिल्कुल ठीक है। सो जल्दी हम लोग आगे जाएंगे। आपके लिए चौथा सवाल है ना, लोग कहते हैं कि आप एटीट्यूड वाले हैं, हर एक चीज में मतलब आपका एक अलग से एटीट्यूड है, अगर आपको पसंद आया तो ठीक, अगर आपको पसंद नहीं आया कोई विशेष तो आउट। सो ऐसा मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता यार, मेरे ब्लड में है वो, मेरा ब्लड में है वो, और मेरे को अच्छा कपड़ा पहनना पसंद है, मेरे को अच्छे होटल में खाना खाना पसंद है। अगर आप मेरे सामने 10 घड़ी रखोगे तो जो महंगी है मैं वो चुनूंगा, मेरा ये लाइफ है। नहीं, सो जैसे आपने पहले कहा था कि जो परमेश्वर का सेवक है उसे दुख उठाना चाहिए, दुख यानी कि अगर ऐसे माहौल है तो उसे भी सारा चीज करके सेवकाई करना चाहिए। सो ये सिर्फ कोई ये नहीं है भाई, आपने एटीट्यूड का बात किया, यस आपने हर चीज, आपने लिविंग और स्टाइल का बात नहीं किया। हाँ। अगर आप मुझे अभी मीटिंग के लिए बुलाओगे और आपने कहा कि पास से जानिए हम आपको होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपको यहाँ पे आके प्रचार करना है, तो मैं वो प्रचार को छोड़ के घर नहीं जाऊंगा। अगर आपको बोला जाए कि आप यहाँ पर प्रचार के लिए आओ, हाँ? लेकिन आपको इस घर में रहना, क्या आप रह सकते हो? मैं रह चुका हूँ। अच्छा, नहीं अभी अभी की बात कर रहा हूँ। ओके, हम जब अभी MP में गए थे अभी मीटिंग के लिए,
तो हम ऐसी जगह पे रुके जहाँ पे ना रोड है, ना घर है, ना लाइट है, अभी ना हम रुके। आपने कोई डिमांड नहीं किया मतलब? मैं खुद ही खर्चा कर रहा हूँ यार आजकल। लेकिन पहले वाला जो डिमांड था वो अलग है, अभी का जो माहौल है पूरा अलग है। नहीं, ऑनेस्टली बोलूँ आनंद भाई, जो लोग बोलते हैं ना कि हम डिमांड करते हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, कुछ बातें बोल ही दो। पाशायतनी से भी हमने पूछा था। जी हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जितने भी व्यूवर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप लोग जब टीम को बुलाते हैं ना, तो आप ऐसा सोचते हैं कि हम लोग आपके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, हाँ इसके बाद अगर आप मेरे को एटीट्यूड का नाम देना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप किसी टीम को बुलाते हैं, आपके पास में पहली बात मीटिंग करने की, क्या कहते हैं उसको, ताकत होनी चाहिए। अगर आपके पास में पैसे ही नहीं है और आप मीटिंग कर रहे हो और आप बुला रहे हो पूरी टीम को, पूरा म्यूजिक के साथ में, और आपके पास में पैसे नहीं है होटल में रखने का, खाना खिलाने का, उनको मदद करने का, फिर आप बुलाते क्यों हो भाई? और जब बुलाते हो फोन के ऊपर पहले बोलते हैं हम आपका हर चीज पूरा कर देंगे, और जब हम वहां पहुंचते हैं, मैं आपको सच बताऊं, मैं अभी लेटेस्ट मैंने किसी के मुंह से सुना, मसीहत इतनी बिगड़ गई है क्रिश्चियनिटी कि मैं क्या बताऊं, और इतना झूठ बोला जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप बॉम्बे चले जाइए, हम आपके अकाउंट में पैसा डालते हैं। हम बॉम्बे पहुंच के दुबई चले जाते हैं, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं आता। अच्छा, तो ये क्यों? कई बार हुआ है आपके साथ? अरे भाई कई बार हुआ है। अच्छा। और फिर एक ऐसा टाइम आता है, हम लोगों को कॉल करते हैं, और जब कॉल करते हैं तो उल्टा हमको सुनाते हैं, तुम सेवक हो, तुमको नम्रता नहीं चाहिए, आपको पैसे का लालच है। अरे फिर यार बुलाए क्यों थे? फिर बुलाए क्यों थे? सो ऐसे लोग को मैं भी एक बात कहना चाहूंगा ना कि देखो, अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति आपके पास आता है, प्रचारक है या वर्शिपर है, सो मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, ट्रैवलिंग फ्री नहीं है, रहना फ्री नहीं है, उनका खाना फ्री नहीं है, ये सारी चीजों के लिए पैसा लगता है। हालांकि मिनिस्ट्री पैसा नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों के लिए पैसा लगता है। जो बात कहते हैं या जो आपके पास अगर प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं, तो कृपया करके जो उनकी मजदूरी है उनको जरूर दो। ठीक है बच्चा, हम लोग आगे सवाल किए जाएंगे। लोग कहते हैं कि आपकी टीचिंग की वजह से लोगों में फूट गिर रही है। सो मैं ओपन करके थोड़ा सा बताऊँ इसको। सो लोग ऐसे कहते हैं, जब आप कहते हो कि ना कि आप जो चेला बनाओ या बपतिस्मा दो और जगह जगह जाके लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जिससे क्या हो रहा है पता है क्या? हर एक जो कोई भी व्यक्ति को सोच रहा है ना कि चलो मैं मेरे पास्टर से अलग जाता हूँ, ऐसे लोग कहते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है, शायद अगर हमें बातचीत करने का मौका मिले, हम लोग बातचीत करेंगे उनके सामने। सो लोग कहते हैं कि तो उनमें डिवाइडेशन हो रहा है, तो जो चेले लोग हैं ना वो अपने पास्टर को छोड़कर जा रहे हैं। सो आपकी वजह से फूट पड़ रही है, आपकी टीचिंग की वजह से, ऐसे लोग कहते हैं। आपको क्या कहना है इसके ऊपर? इसका एक अच्छा जवाब है मेरे पास में। अगर ये सवाल आपको किसी ने पूछा और वो व्यूवर्स अगर देख रहा है, तो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ, ये शिकायत मेरे पास मत लाओ, क्योंकि ये शिकायत आपको यीशु के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि ये सारा करा धरा यीशु का है। मेरे को ग्रेट कमीशन बताने के लिए यीशु ने बोला, मुझे आत्मा बचाने के लिए यीशु ने बोला, चेला बनाओ यीशु ने बोला। अगर मत्ती 28:18 डैनियल राज का है तो मेरा कसूर है। अगर मत्ती 28:18 यीशु का है तो यीशु का कसूर है। अगर मेरे ये सिखाने से अगर कलीसियाओं में, जैसे आपने कहा, या कुछ लोगों में फूट पड़ रही है, तो इसका कसूरवार डैनियल राज नहीं है, इसका कसूरवार यीशु है। मैं आपको बताता हूँ अभी क्या लिखा है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया, मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। अगर मैं ये कहता हूं कि चर्च हिंदुस्तान जाओ, तो ये टीचिंग मेरा नहीं है, ये टीचिंग यीशु का है। अगर वहां पे गड़बड़ होती है तो शिकायत यीशु से करो, मुझे क्यों कर रहे हो? सो ऐसा होना जायज, ऐसा हो सकता है, भी होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो। ऑफ कोर्स, क्यों गलत है? अगर गलत है तो यीशु गलत है। तो मुझे लगता है आनंद भाई कहना, मुझे कोई ये प्रूफ करके बताए, कोई भी पास्टर है, बाइबल टीचर, आप जो भी हैं, आप बाइबल कॉलेज चलाते हैं, मुझे प्रूफ करके बताए यीशु गलत है। यीशु ने नहीं कहा जाना है तो जाना है, यीशु ने कहा चेला बनाना है तो बनाना है। और आपके नॉलेज के लिए बता दो आनंद भाई, यीशु मसीह ने चर्च में चेला बनाने नहीं बोला। अभी आप बोलोगे पासे डैनियल, ये बोलने से भी आपका चर्च में फूट हो जाएगा, तो आने दो, क्योंकि जो सही है वो सही है। यीशु ने चर्च में चेला बनाने नहीं बोला है, यीशु ने जातियों में चेला बनाने बोला। तो कौन सी जाति है भाई चर्च में पूरी आती है? चर्च में जाति नहीं आती, लेकिन चर्च को जातियों में जाना है। आप अगर एक शहर में रहते हैं और वहां पर अगर 100 जातियां हैं, मेरा प्रश्न ये है, चर्च को 100 जातियों को चर्च में लाओगे या चर्च को 100 जातियों में ले जाओगे? आप ही बताइए। मुझे लगता है ना कि कुछ लोग का फिर वो इमोशन हो गया ना, जो शायद अपने जो लीडर से छूट रहे नहीं है, या फिर उनसे उनका जो कनेक्शन है वो तोड़ नहीं पा रहे। अगर वो जाना चाहेंगे कुछ मिनिस्ट्री करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उनका जो इमोशनल है वो बीच में आ रहा है।
मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न अभी इसलिए इतना तकलीफ हो गया है। अगर यही फर्स्ट सेंचुरी के पासों को पूछा जाए, फिलिप को पूछा जाए और उसको पूछा जाए, नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है, वो कहेंगे यार हमको तो एक जगह पे चर्च बनाने के लिए बोला ही नहीं है, हमको तो फैलने को कहा है ना, यहाँ से वहां से यहाँ। पौलुस ने क्या किया ब्रदर आनंद, उसने इफिसुस में कलीसिया बनाई तो एक्विला प्रिस्किला को छोड़ के गया, किसी को ना किसी को वहां पर सेट करके। दैट्स व्हाट यीशु ने भी यही किया है। तो कलीसिया बनाओ, दूसरे को दो, आगे जाओ, उसको बोलो कलीसिया बनाओ, दूसरों को दो, आगे जाओ। तो ये मेरा टीचिंग थोड़ी है। लेकिन ये इतना लोग को आसान नहीं लगता है ना कि सारा चीज हो जाएगा, इतना मुझे लगता है उनका फेथ लेवल नहीं है या फिर कोई चीज नहीं है। इसके लिए आप क्या कह सकते हो कि जैसे कि यहाँ से जाओ दूसरी जगह, वो इतना आसान उनको नहीं लगता कि हो जाएगा, या तो फिर मत जाओ, फिर कम से कम जो जा रहा है उसको ब्लेम भी मत करो। सो आपका ख्याल है कि यीशु का टीचिंग है तो मैं वही दे रहा हूँ, इसमें मेरी गलती है? ऑफ कोर्स यार, मैं दूसरा क्या दे सकता हूँ? श्योर ठीक है, आपका कंट्रोवर्शियल सवाल खत्म हो गया, तो आप रियलाइज कर सकते हैं अभी। सो लेकिन मैं अभी कुछ एक बात पूछना चाहूँगा आपको, आपके नज़र में मिनिस्ट्री क्या है, या फिर अभी जो चलो एक कंप्लीट कर लेते हैं पहला, फिर बाद में दूसरा क्वेश्चन। मिनिस्ट्री क्या है आपके नज़र में? मैं समझता हूँ कि द वर्ड मिनिस्ट्री अगर इसको डिफाइन करना है तो मैं समझता हूँ कि वो एक ही मिनिस्ट्री है जो हम यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं, जो यीशु ने कहा है उसको हम पूरा करते हैं, मनुष्य को बचाने का, जातियों को बचाने का, लोगों को बचाने का, यही मैं समझता हूँ मिनिस्ट्री है। अगर इसमें एक चीज़ और ऐड करो आनंद भाई, पवित्र आत्मा दिया गया पृथ्वी के ऊपर तो एक ही चीज़ को करने के लिए दिया गया है, और वो है लोगों को जाकर बचाओ या सुसमाचार सुनाओ या उनके लिए गवाह बनो। अपार्ट फ्रॉम दिस, बाइबल से बात करूंगा, अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरा कोई मिनिस्ट्री नहीं। यीशु भी नीचे आया लोगों के लिए, पवित्र आत्मा भी नीचे आया लोगों के लिए, यीशु ने लहू बहाया लोगों के लिए। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, क्यों है? लोगों के लिए। अगर लोग नहीं है तो फिर आपका मिनिस्ट्री क्यों है? तो मैं समझता हूं कि यही मिनिस्ट्री है कि आप लोगों को बचाओ, एंड दिस इज व्हाट द मिनिस्ट्री इज। सो ये आपको लगता है कि लोगों ने अलग अलग जगह पर जाकर सुसमाचार सुनाना चाहिए जो बाइबल के थ्रू है। सो फिर इसके अंदर जो कुछ लोगों ने अपना कलीसिया सेट करके रखा है, तो उनके बारे में क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि कलीसिया अगर एक जगह पे जमा हो गए और वो अगर फैल नहीं रही है, दूसरों को जाकर नहीं बता रही है, और वो चर्च सिटर्स पे बिलीव करता है, नॉट सेंडर्स पे। आई होप यू अंडरस्टूड। सिटर्स एंड सेंडर्स, हमको सिटर्स नहीं चाहिए, हमको सेंडर्स चाहिए। अगर कोई कलीसिया, रेनॉल्ड बॉन्के साहब का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, उसने कहा कि जो कलीसिया को नहीं खोजती वो कलीसिया खुद खो चुकी है। अगर एक भी कलीसिया एक ही जगह पे स्थापित है और वो डबल नहीं हो रही है तो वो कलीसिया मरी हुई है। मैं सच बोलूँगा, वो कलीसिया मरी हुई है। अगर वो बहुगुणित नहीं हो रही है तो मतलब क्या है उस कलीसिया? अगर वो फैल नहीं रही है और मिशनरीज को नहीं भेज रही है तो मतलब क्या है उसका? मैं तो यही कहूँगा, कलीसिया बढ़नी चाहिए, कलीसिया फैलनी चाहिए और मिशनरीज भेजने चाहिए। और यही तो हुआ था फर्स्ट सेंचुरी में। नहीं तो आपका क्या नाम है उसका, मार्टिन लूथर, नहीं, क्या नाम है जिन्होंने बाइबल को अनुवाद किया, विलियम कैरी साहब, इंडिया का। बहुत सारे ऐसे मिशनरी भारत क्यों आते, वो छोड़िए थॉमस भारत क्यों आता। सो आपके नजर में जो ऐसे नहीं करते तो वो मिनिस्ट्री से बाहर है? नहीं, अभी तो फिर ये हो गया ना कि मैं उनका फैसला कर रहा हूँ या मैं उसका न्याय कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या करना मुझे कि अगर उनके पास जो चीज़ है, यानी कि जैसे कि वर्शिप है, तो वो उसके द्वारा परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं जो उनके अंदर डाला गया है। सो आप इसके लिए क्या कहोगे? बस हम खत्म करने पर है। सो 2 सवाल और है। हम लोग हमेशा कैमरा को बोलते हैं कि जूम करो, क्योंकि मैं कुछ बोलने वाला हूँ। अभी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जूम हो जाओ, क्योंकि मैं अभी जो बोलने वाला हूँ। आप लोग तैयार हैं? आपने पूछा कि वर्शिप के माध्यम से हम लोगों को जीत सकते हैं। मुझे प्लीज इतना बताइए, क्या हम यीशु को सलाह दें कि सेवा कैसे करनी है? नंबर 1, क्या हम यीशु को सलाह दें? अगर यीशु को पहले से पता था बॉलीवुड आने वाला है, हॉलीवुड आने वाला है, टॉलीवुड आने वाला है, यीशु को नहीं पता था क्या? तो यीशु ने जैसा बोला वैसा करें या यीशु को अलग से आइडिया है? इसलिए इंग्लिश में मैं हमेशा एक स्टेटमेंट देता हूँ, वी आर नॉट हियर फॉर वर्किंग विथ फॉर हिम, वी आर नॉट हियर for working for him, but we are here working with him. हम यहाँ पर यीशु के लिए काम करने को नहीं है, हम यीशु के साथ काम करने को है। और मैं दूसरी चीज ऐड कर दूँ, अगर आपके पास वक्त है। कुछ
कुछ लोगों ने मुझे कहा, बड़ा फनी लगता है मेरे को, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पास्टर डैनियल, हम म्यूजिक के माध्यम से और गाने के माध्यम से यूथ को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ सीरियस, कितना अलग चीज आ रहा है। म्यूजिक और गाने के माध्यम से हम यूथ को अट्रैक्ट करते हैं और संसार को अट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 24 साल से मिनिस्ट्री कर चुका हूं गाने की। यूट्यूब पे मेरे गाने पड़े हुए, मैं खुद ही उसी फील्ड में था। एक प्रश्न है आनंद भाई कि बाहर के जो लोग हैं उनके पास में सोनू निगम, उनके पास में अच्छा म्यूजिक देने वाला ए.आर. रहमान, उसके अलावा उनके पास में बहुत सारे क्लासिकल सिंगर्स हैं जो वेल ट्रेंड है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। क्या उनकी टक्कर में जितने भी गॉस्पेल सिंगर्स, वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस हैं जरा सुनिए, क्या उनकी टक्कर में अपना म्यूजिक है? नंबर 1। दूसरा, क्या उनकी टक्कर में अपना वोकलिस्ट है? नंबर 2। तीसरा, उनके टक्कर में अपना बैंड है? अगर आप अपना ये लेके अगर ये कहोगे कि हम उनको ये सुना के जीतेंगे, तो भाई अपने से अच्छे अच्छे पढ़े ना उनके पास। सोनू निगम पड़ा हुआ है, लता मंगेशकर अभी भी गाती है, और कितने अरिजीत सिंह है, और कितने अपकमिंग सिंगर्स उनके पास में, यहाँ तक कि 8-7 साल का बच्चा अच्छा क्लासिकल गा लेता उनके पास में। तो फिर वो हमारा टूटा फूटा गाना क्यों सुनेंगे? अगर उनके पास में कुछ नहीं है, मैं रिपीट करूंगा, अगर उनके पास में कुछ नहीं है तो उनके पास में जीवित वचन नहीं। उनके पास में बाकी सब कुछ है लेकिन उनके पास में वचन नहीं है, और आपके पास में वचन है। तो आप गाने से इंप्रेस करके क्या जीतोगे? वचन दीजिए ना, जिंदगी बदलने दीजिए। आपके पास में वचन है, और मैं फिर कहूंगा, मैं वर्शिप के, गाने के, म्यूजिक के खिलाफ नहीं हूं। अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन पूरी लाइफ उसी में क्यों डाल रहे हो? पूरा फोकस वही क्यों है? वचन प्रीच करिए ना। आप एक तरफ गिटार लीजिए, गाना गाइए, पब्लिक को जमा करिए और वचन प्रीच करिए। मैं उसकी सपोर्ट में। सो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अगर हम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बाहर के लोगों को हम बेहतर तरीके से जीत पाए। मैं मतलब वचन है वो मजबूत है, वो चीज़ दे दो जो मजबूत चीज़ है। वही शुरू से था ना भाई, यीशु के टाइम से, पतरस पौलुस के टाइम से, और इवन अपनी 200 पीढ़ी से पहले भी, 200 साल पहले भी वही था। अभी पता नहीं ये कहाँ से आ गया कि, है ना, जो यूथ है 90% क्रिश्चियन यूथ जो है म्यूजिक में ही घुसा हुआ। वचन कहा जाएगा भाई। इससे रिलेटेड एक सवाल है जी, आप अभी क्लाइमेट देखते हो बाहर का, हाँ, सारा क्लाइमेट देख रहे हो, सारी खबर आपके तक कहीं ना कहीं से पहुंचती रहेगी, ये मसीह लोग के बारे में। सो मैंने भी देखा है, मैंने इसके पहले कुछ प्रचार जो हमारे इंटरव्यू से भी मैंने पूछा कि अभी का क्या हो गया ट्रेंड ना, कि एक गाना निकालो फेमस हो जाओ, ये ट्रेंड हो चुका है कि उसका वचन लाइक कुछ है नहीं है, उसको लोग से कोई लेन देन नहीं है। वो वचन कितना पढ़ता है, वो प्रार्थना कितना करता है, उससे कोई लेन देन नहीं। लेकिन एक चीज क्या है कि चलो ये गाना गाया, ये फेमस हो गया, तो बीच में मैंने शायद मेरे कुछ लोगों से मैंने कहा था ना कि यार मैं भी सोच रहा हूँ ना, मैंने ऐसा मजाक में कहा चलो एक गाना निकाले, टाइम नहीं लगता फेमस होने के लिए। सही बात, एक गाना निकालो फेमस हो जाओ। तुम्हें प्रचार के लिए बहुत टाइम लगता है, लोग तुम्हारे प्रचार बहुत कम सुनते हैं। बिल्कुल सही। तो आपका इसके ऊपर क्या कनेक्शन की जो माहौल है, ये जो चीज है, सवाल भी पब्लिसिटी जो है, इसलिए आपने जवाब दे दिया। मैं सिर्फ उसमें से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल देता हूँ कि बहुत सही बोला आपने। इजी टारगेट या इजी तरीका है, गाना बनाओ फेमस हो जाओ। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इजाजत दें, ये जो अपनी क्रिश्चियन पब्लिक है, अभी पता नहीं नीचे पूजा को गुस्सा आएगा, अपनी जो क्रिश्चियन पब्लिक है, जो अपने क्रिश्चियन लोग हैं, इनका जो सुनने का टेस्ट है ना गाना, मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैंने ढिंचा पूजा का नाम ले लिया। वो लड़की के पास ना तो सुर है, ना आवाज़ है, ना ताल है। अभी मुझे नहीं पता उसके बाद आवाज़ जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन आपको नहीं पता मिलियंस में उसके फॉलोवर्स हैं या व्यूवर्स हैं। वो एक रात या 2 रात में फेमस हो गई, और वो इतनी फेमस हो गई कि बिग बॉस में वो आ गई, और सलमान खान ने उसको प्रमोट किया या उसको लाया। अब वो लड़की का गाना इंडियन पब्लिक सुन रही है, तो सलमान खान ने पूछ भी लिया, यार इंडिया के जो लोग हैं उनके गाने के टेस्ट को क्या हो गया। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो अपने मसीह लोग हैं, भाई आपके गाने के टेस्ट को क्या हो गया। आप कोई प्रभु का दास या प्रभु का आराधक, विद रिस्पेक्ट आई एम सेइंग, गाना बनाता है, परखने का आत्मा है ना आपके पास में। आप जब कोई म्यूजिक को सुनते हो, अगर वो प्रभु की ओर से है, तो आप वो गाना या म्यूजिक आपको ब्लेस करेगा। अगर दाऊद के वायलिन बजाने से शाऊल के ऊपर का दुष्ट आत्मा निकलता था, क्योंकि उसका वायलिन बजाना परमेश्वर का अनॉइंटिंग था। ऐसे आओ ना, और मैं तो कहता ऐसे हमको और चाहिए। आप अच्छा म्यूजिक बजाइए, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को। आप ड्रम प्ले कर रहे हैं, आत्माओं बच रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूँ। आप ऐसा गाना गाइए, पौलुस और सीलास ने जेल में गाना गाया, जेलर का उद्धार हो गया। आपका स्वागत है यार ऐसा।
लेकिन क्या चल रहा है आनंद भाई, वही अपना तो गुन्नी बदनाम हुई वाला म्यूजिक और है ना उस तरह का म्यूजिक ढिंचक डालकर पब्लिक बोलती है वाह यीशु का नाम है, सुनो एंजॉय करो, और लड़का लड़कियां तो बेहिसाब नाचती है। सो आई मीन मैं समझता हूँ कि फेमस होने का इजी तरीका है, एक गाना निकालो ढिंचक टाइप वाला और फेमस हो। कोई भी अगर आपका एक वीडियो आ गया, एक गाना आ गया, तो तुरंत आदमी फेमस हो जाएगा, उसके बारे में आगे पीछे। और हद तो इधर तब हो जाती है कि एक गाना जैसे ही फेमस हो गया बंदा सीधा कमेंट में, आपने मेरे को बोला ना एटीट्यूड है, मेरे को तो यार लगता है लाइसेंस है मेरे को एटीट्यूड करने का, क्योंकि हम लोग कम से कम 10 साल को बना के बैठे, एक गाना आता है और बंदा सीधा घमंड में। कितनों के मुंह से सुना है, एक गाना फेमस हो गया बोलता है तुमको पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, तुमको पता नहीं तुमने किस, अरे याद होती है। मैंने ये बात के ऊपर ना, मैंने एक व्यक्ति से बात किया, ऐसे टॉपिक चल रहा था हमारा, किसी भाषा के साथ में बात कर रहा था। सो मैंने कहा अगर मैं बात करूँ मिस्टर डैनियल, ये भाषा एंथनी है जो भी उस समय के, अगर वो समय व्हाट्सएप और यूट्यूब रहता था ना, इन लोग से ना 10 गुना ज्यादा वो लेवल पे रहते थे जो आज ये लोग है नहीं। एब्सोल्युटली। और इन्होंने इतना किया है फिर भी इनके अंदर कोई भी घमंड नहीं है, उनसे मिलता है, ये लोग में बैठते हैं, एकदम कॉमनली है। अभी जो लोग आते हैं तो आने वाले दिनों में आगे जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे ना, लिटरली आप देखोगे कि कैसी सारी चीजें हैं, कैसी सारी बातें हैं। एंड दिस इज डेंजरस, आई गेस दिस इज डेंजरस, जो अपने को रोकना है और लोगों को बताना है कि भाई, क्योंकि शैतान भी घमंड में ही गिरा। सो लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी किसी को कांटेक्ट किया था, कभी ऐसा, चलो एक बात बोल लेते खत्म करने में, कि किसी को कांटेक्ट करके ऐसा पूछा कि मुझे बुला करके? या मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि मैंने अभी तक मेरे पूरे मसीह जीवन में अगर इनिशियल डेज थे, शुरुआत के दिनों में जब हमारा एल्बम निकला था, अगर मैंने उस टाइम पे बोला यार मेरा एल्बम निकला है मेरे को बुलाओ, बट मैं समझता हूँ कि 2008 आते आते हम ऑलमोस्ट फेमस हो गए थे और हमारे पास इतने डेट्स होते थे, अगर आप मेरी बात करें तो सवाल ही उठता है, फिर हमको रोकना पड़ता था कि भाई मेरे को मत बुलाओ, मैं ये बोलूँगा। सुनिए, क्योंकि मैंने कई बार सुना है, मैं जानता हूँ, मैं उन लोगों को पहचानता हूँ अच्छे लेवल पर है, तो मैंने सुना है कि मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, प्लीज हमें बुलाओ। नहीं आपका नहीं, लोगों का, आपको बिल्कुल नहीं आ सकता है। सो ऐसा आता है। हाँ ये आता है, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे भी कुछ लोग हैं जो उनको मैं जानता हूँ, मेरे सामने कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, इवन मेरे को भी मैसेज आया भाई आपका प्रोग्राम है। आपको क्या लगता है? अच्छा नहीं बिल्कुल गलत है। जितने भी अपकमिंग लोग हैं जो अभी आ रहे हैं प्रभु में वर्शिप के माध्यम से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जब तक दरवाजा परमेश्वर नहीं खोलता आप मत खोलिए, जबरदस्त मत करो। अगर प्रभु ने दरवाजा खोला है कोई बंद नहीं कर सकता, अगर बंद किया तो प्रभु कोई उसको खोल। कभी कभी कुछ लोगों ने मुझे भी ऐसा कहा था ना कि कॉन्टैक्ट रखो, अच्छे कॉन्टैक्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर तुम उनके पास जाओगे तो लोग तुम्हें आगे बुलाएंगे, तो तुम्हें प्रमोट करेंगे। तो मैंने कहा कि ये ऐसा क्या होता है, तो उन्होंने मुझे दिखा कि देखो ऐसा नहीं। मैं आपको बताऊँ आनंद भाई, अगर ऐसा बोलते हैं ना लोग कि कॉन्टैक्ट रखने में क्या जाता है, तो फिर मैं पूछूंगा कल को अगर आप फेमस हो गए, अगर ऐसा आप फेमस हो गए, क्रेडिट किसको दोगे? आप प्रभु को तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि हाँ ऊपर से हम लोग बोलेंगे हाँ परमेश्वर ने बढ़ाया, लेकिन आप नहीं बोल पाओगे कि प्रभु ने बढ़ाया, आप बोलोगे मैंने हाथ पैर बढ़ाया। जैसे सारा ने बोला ना हजीरा से शादी कर लो, बच्चा पैदा करो, लास्ट तक वो नहीं बोल पाएगी जब तक उसका खुद का बच्चा नहीं होगा। तो यही चीज है, आप प्रभु को मौका दीजिए ना, प्रभु बढ़ाने दो। अभी आप मेरा इंटरव्यू ले लेते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। अभी आप मेरे को पूछ रहे हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपने मेरा पुराना जीवन देखा है, हम वहां से उठें। और मेरे भाई का अगर आप बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि हम लोग वो दिन थे जहाँ पे हमने बहुत इवन साउंड उठाते थे, कुर्सियां साफ करते थे, चर्च को साफ करते थे, वहां से माइक को है ना हम लगाते थे दूसरों के लिए, वो लेवल से हम उठे। और आजकल ऐसा हो गया कि यार सब है ना रेडीमेड केक दे दो, मतलब पका पकाया चाहिए, तो नहीं होगा, फिर तो आदमी बंदा फेमस होना भी बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सो ऐसे लोग को आपका पास है कि ऐसा मत करो, ऐसा सही नहीं है। ऑफकोर्स मैं तो कहूँगा कि जल्दबाजी मत करो, परमेश्वर जब तक नहीं बुलाता और परमेश्वर जब तक चुनाव नहीं करता और परमेश्वर जब तक नहीं कहता मत आओ। और मैं तो वो कहूँगा फिर मत्ती 15-13 में कि जो पेड़ पौधा मैंने नहीं लगाया मैं उसको उखाड़ूं। ठीक है, हम लोग आखिरी में कुछ 2 सवाल है लास्ट के, विजन और फ्यूचर के बारे में आपका। सो उसके पहले एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं, आपके अभी तक कितने एल्बम आए हैं, कितने सॉन्ग्स आए अभी तक? यार ये सवाल मत पूछो यार। नहीं, क्योंकि जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बताओ, किए हैं जो आपका पास था जो आपसे अभी रिलेटेड नहीं है। मैं समझता 12 एल्बम हो गए और सॉन्ग्स कितने हो गए? मैं समझता हूँ सॉन्ग अगर 12 एल्बम है
तो 100 के ऊपर तो 200 150 के ऊपर तो गाने हो गए। देखिए इतना होने के बावजूद भी आपका मन आपने फिरा लिया सही बात के लिए कि परमेश्वर की बात करता है, ठीक है। सो हम लोग जाते हैं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, मुझे पता है आप फिर एक और बात आगे चली जाएगी। सो मैं इतना जरूर बोलूँगा आनंद भाई, ओके, अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं पीक में था, पीक समझते होंगे आप लोग, मैं पीक में था। मैं नाम नहीं लूँगा प्रभु के दासों का जिनका कॉल मुझे आता था, और वो भी अच्छे लेवल के लोगों का। मैं 12 लाख की पब्लिक में गाया। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, ऐसा आदमी जो इधर था, और मेरे पीछे जितने इंटरव्यू दिए और अभी आगे देंगे वर्शिपर्स, वो खुद सहमत होंगे कि मैं कहाँ था। और उस लेवल से नीचे आना, अभी मेरे को एक ने पूछा आनंद भाई, बोला पास्टर डैनियल कुछ एल्बम बनाओ। मैंने बोला क्यों? बोला आपका जो फेम है ना वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा। एब्सोल्युटली वो कम हो गया है। हाँ, प्रेज गॉड। क्योंकि लोग ने जो आपका जो कनेक्शन है लोगों ने वो तोड़ दिया है, कुछ लोग आपसे दूर रहना चाहते हैं। लेकिन मैं सच में कहूँ, मैं अपने लोग को भी कहना चाहता हूँ ना, मैं इनका साइड नहीं लेता या फिर इनकी बात नहीं करता, लेकिन जो टॉपिक है ना, हम हर एक को एक बार सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वर्शिप करना गलत है या वर्शिप हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके टॉपिक पर एक बार ठंडे दिमाग से आपको जरूर सोचना चाहिए। कुछ तो परमेश्वर आपसे जरूर बात कर सकता है। तो ठीक है, हम लोग जाते हैं बस आगे सवाल के लिए आपके। सो फ्यूचर के लिए आपका प्लान क्या है अभी, ये अगले साल के लिए या फिर 1-2 साल के लिए? अगले साल के लिए मैं तो एक ही चीज़ लेके चल रहा था अभी तक, नेक्स्ट ईयर भी वही मैं करना चाहूँगा। हम जितना हो सकता है कि थ्रू आउट इंडिया में जो चर्चेस हैं हर तरह के डिनोमिनेशन के, उनके बीच में हम जाकर अवेयरनेस लेकर आए। और मैथ्यू 28 का जो रिवाइवल है, महान आज्ञा के बारे में, हम उसी पे लोगों को तैयार करें। और ख़ास करके बॉम्बे के लिए गो मिशन पीपल ग्रुप जो हमने स्टार्ट किया है, हम उसको बहुत प्रमोट करना चाहते हैं। और इसमें जो जुड़ना चाहें हम उसको लेकर काम करना चाहेंगे। 2018 जो प्रभु ने मुझसे बात किया है मेरे चर्च के लिए, जिसको कहते हैं ना साल का वचन, प्रॉमिस वर्ड, मुझे स्ट्रांगली फील होता है कुछ महीनों से, जैसे जैसे हम प्रभु में है ना प्रार्थना में संगति में बैठ रहे हैं। 2018 चर्चेस के लिए अद्भुत साल। 2018 में कलीसिया बढ़ेगी, कलीसिया में लोग ऐड होंगे, लीडरशिप मजबूत होगा। 2018 में परमेश्वर का आत्मा 2018 में बहुत जोरों से काम करेगा। और मैं इसको कहूँगा जैसे धूम मचाने वाली टीम थी मत्ती 25 में, 2018 में वो टीम तैयार है जो दूसरों को तैयार करेगी। आपके लिए सेकंड सवाल, लास्ट सवाल है, हम खत्म करने पर है। आपका मिनिस्ट्री का एम क्या है? यानी कि आपको लगता है कि जब भी मैं परमेश्वर के पास चला जाऊँ, जब भी जाऊँ, तो उसके पहले ये चीज़ पूरी हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा। हालांकि मैं हमेशा करके मिनिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती है, उसका कभी एंड नहीं है, लेकिन आपको लगता है यहाँ तक अगर मैं पहुँच गया, मुझे कम से कम सेटिस्फाइड, जैसे पौलुस कहता है कि मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली है, वैसे। ओके, अगर आपने पौलुस की बात की है तो उसने इसलिए बोला क्योंकि उसने देखा कि मैं लोगों को प्रिपेयर किया, मैंने लोगों को तैयार किया। वो तिमोथी को बार बार बोलता है कि जो बातें तूने मुझसे सीखे तो दूसरों को सुना। मैं भी वही कहना चाहूँगा, और जो कि मैं लेके भी चल रहा हूँ, कि मेरे लोग जिनको मैंने प्रभु में लाया या जो मेरे पास में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, मैंने उनको तैयार किया। मैं वो देखना चाहता हूँ कि लोग तैयार हो जाए। अच्छा, तो एम क्या रहेगा कि इतना चीज़ तैयार हो जाए, इतने लोग तैयार हो जाए, एक क्या नंबर या फिर एक? नहीं, नंबर तो मैंने नहीं रखा है। अच्छा, जो आपने बीच में एक बात कही जैसा, तो वो शायद आपका एम रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपने कहा था ना कि आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी से पूरे भारत में जो है परमेश्वर का सुसमाचार ऐसा फैल रहा है, उसका माइनॉरिटी जो अभी है। मैं और ऐड करता हूँ, अच्छा, मेरा लाइफ में, मतलब मेरे जीवन काल में, मेरी सांस खत्म होने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि भारत बच गया, मेरे जनरेशन। जब तक आप जिंदा, तब तक परमेश्वर का जिंदा काम यहाँ पर आप मैं देखना चाहता हूँ कि इंडिया सेव हो गया, इन द सेंस पूरी इंडिया में, भारत में परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना हो, चर्च प्लांट, कोई जगह ना बचे कि जहाँ चर्च नहीं है। और आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। सो पास्टर, अभी आपको जो भी हमारे इस प्रोग्राम के बारे में लगा, उसके बारे में 2 मिनट बात कर सकते हैं, 1-2 मिनट, और उसके बारे में लोग को एक छोटा सा संदेश जो आप देना चाहोगे, उसके बाद 10 लोग के लिए प्रेयर करिए, उसके बाद हम खत्म करेंगे। श्योर। मैं समझता हूँ कि बस ब्रदर आनंद जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर चला रहे हैं, और जो कि अलग अलग प्रभु के दासों को भारत से, मुंबई से लोगों को बुलाकर उनकी जो जीवन शैली है, अनुभव है, उसको लेकर पूछ रहे हैं, और उसमें से मैं एक हिस्सा हूँ।
मैं समझता हूँ कि ये इनका बड़प्पन है या इनका जो अच्छा दिल है, जो मुझे इन्होंने उचित समझा, मुझे बुलाया, और मैं इनके लिए इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनकी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि इनका जो इंटेंशन है उसकी वजह ये हो रही है या होगी कि बहुत सारे लोग जो अभी अपकमिंग मिनिस्टर्स हैं, प्रभु के जो सेवक हैं, उनको इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है सीख मिले और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये काम के लिए। और साथ ही साथ जब आप लोग मुझे सुन रहे थे काफ़ी देर से, तो मैं समझता हूँ कि अंत में, क्लोजिंग में, मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहूँगा कि वक्त आ गया है। मैं थोड़ा सांसारिक भी बोलूँगा, मतलब सांसारिक तरीके से। मैं कल एक जगह पे था, हमको अमिताभ बच्चन नहीं बनना है, हमको बोल बच्चन बनना है। मुझे नहीं पता आप कितना समझोगे इसको। मैं समझता हूँ कि अगर बाहर के लोगों को जीतना है, हम सबको बात करना आना चाहिए। अगर आप मुझे पूछोगे कि पास्टर डैनियल बात पर आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं, तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आया, लेकिन 120 के ऊपर पवित्र आत्मा ज़बान के रूप में आया। ज़बान क्यों? और वहाँ 120 ने जब बात करी तो वो बात नहीं करी जो किसी को समझ में नहीं आती थी, उन्होंने वो बात करी जो सबको समझ में आती थी। तो इसका मतलब है कि हमको पवित्र आत्मा गवाही के लिए चुन रहा है और हमको उसमें मजबूत होना ज़रूरी है, जो कि मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर मई महीने में एक सेमिनार हम करेंगे जिसका नाम होगा बोल्ड टॉकर्स। मैं रिपीट करता हूँ, उसका नाम होगा बोल्ड टॉकर्स, मतलब हिम्मत से और बिंदास प्रभु के लोग बात करने वाले। रास्ते में जो मिले, किसी भी कौम का, किसी भी धर्म का, चाहे वो नास्तिक हो, आस्तिक हो या फिर वो साइंटिस्ट हो, जैसा भी मिले, अपने मसीह के लोगों ने उनको बात करना आना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मसीह लोग उस क्षेत्र में मजबूत हो जाए। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हो सकता है कि मेरे बहुत सारी बातों से आपने, है ना, सीखा होगा, समझा होगा, और उसको पॉजिटिव ले, वचन से कनेक्टेड ले और परमेश्वर के राज्य में आप आगे बढ़े। तो आनंद भाई, हम प्रार्थना करें, है ना, कि परमेश्वर इस लोगों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, हम आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं और इसको विश्व के जिस किसी भी कोने में जो हिंदी भाषा समझता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर यीशु के नाम से इसी वक्त आप उनके जीवन में अद्भुत काम करें। अगर कोई पास्टर सुन रहा है, अगर कोई एवेंजलिस्ट सुन रहा है, अगर कोई म्यूजिशियंस या वर्शिपर्स या फिर प्रभु आपका सेवक सुन रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से प्रभु, अगर उनकी जिंदगी में कहीं पे भी ब्रेक थ्रू की जरूरत है, यीशु के नाम से मैं कहता हूं कि पिता इसी वक्त उनके लाइफ में ब्रेक थ्रू आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर, वो जो चिंगारी है जो आज से 2017 साल पहले आपने लगाई थी, वो चिंगारी यीशु के नाम से वो भड़क नहीं पाए। आग जो आपने लगाई थी सुसमाचार की, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से कि वो जलने पाए। मैं विनती करता हूं पिता परमेश्वर, हिंदुस्तान का एक भी कोना, एशिया का एक भी कोना, विश्व का एक भी कोना आपके सुसमाचार से अछूता ना रहे। मैं विनती करता हूं सारे डिनोमिनेशन, जो 4000 से भी ज्यादा डिनोमिनेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के पंथ में, हर प्रकार के डिनोमिनेशन में यीशु मसीह के नाम से एक बड़ी जागृति उनके बीच में आ जाए। जितने सेवक हैं वो मजबूत हो जाए, जितने जवान लड़का लड़की हैं वो मजबूत हो जाए। प्रभु आपके वचन में आदर महिमा आपको देता हूं पिता, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, आपने सारी इतनी अच्छी बात कही। तो हम लोग जरूर फिर से मिलेंगे। और हाय प्रेज लॉर्ड फ्रेंड, और आपने अभी देखा कि पास्टर डैनियल हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत ही अच्छाई से, बहुत ही सफाई से कुछ जवाब दिए, और कुछ जवाब हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ सवाल डाले, तो जरूर ये इंटरव्यू देखें। और इसके बाद अगर आपकी दिल में कोई सवाल आते हमें भेजिए, और हम फिर से मिलेंगे एक नए स्पिरिचुअल वॉरियर के साथ, नए सेवक के साथ। बने रहिए और देखते रहिए स्पिरिचुअल वॉरियर्स। गॉड ब्लेस यू।